दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, दोस्तों नमस्कार। आज का दिन सबसे एक्साइटमेंट वाला दिन है, आज का दिन सबसे तगड़ा दिन। दोस्तों मैं लोकेश नवांगन जूम में आए हुए सभी साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का दिन आज का दिन हम सब की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन होने वाला है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ दिन कैसे? कम से कम आज की जब हम ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और शुरू होगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में सर्वश्रेष्ठ दिन है। और कम से कम हर उस आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होने वाला है, हर उस एसोसिएट के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होने वाला है जो आज इस बिजनेस के माध्यम से 4 लाख हफ्ता, 16 लाख रुपए महीना और साल का 2 करोड़ 8 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। दोस्तों कमाल की जगह कमाल की ट्रेनिंग होने वाला है। एक ऐसी ट्रेनिंग, आज इसी तरह की ट्रेनिंग से बहुत सारे लोग, आज लगभग इंडिया में 1,000 से ज्यादा लोग आज साल का 1 करोड़ कमा रहे हैं। दोस्तों वही ट्रेनिंग हमें अटेंड करने का मौका मिला और आज की ट्रेनिंग तो कुछ ज्यादा ही खास है। आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खास है और 100% खास है। अभी आप लोग जैसी ट्रेनिंग शुरू होगी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे कठिन काम भी बहुत सरल हो जाता है। दुनिया का सबसे कठिन काम भी बहुत सरल हो जाता है अगर हम उसे सीख लें। एक बाल काटना बड़ा सरल काम है, लेकिन अगर मैं उसे नहीं सीखा हूं तो वो बाल काटने वाला काम भी मेरे लिए कठिन हो सकता है। रोटी बनाना अगर मैं उसे नहीं सीखा तो वो काम भी मेरे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन अगर मैं सीख जाऊं तो वो दुनिया का सबसे सरल काम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे साल का 2 करोड़ 8 लाख मेरे जैसे सामान्य आदमी के लिए इस पूरी जिंदगी में ना 2 करोड़ रुपए कमाना बहुत कठिन काम था। और यहाँ पे बात हो रही है साल का 2 करोड़ 8 लाख कमाना मेरे जैसे के लिए बहुत कठिन था, लेकिन ये कठिन काम भी सरल हो जाएगा। ये कठिन काम भी सरल हो जाएगा। और वो कैसे सरल होगा? सिंपल तरीके से सरल होगा, सीख जाएंगे। और सिखाने का काम कौन करने वाला है? जो इस बिजनेस से ऑलरेडी डायमंड बन गए हैं, आज उससे बहुत आगे निकल गए हैं, करोड़ों रुपए से ज्यादा इनकम कर चुके हैं, ऐसे शानदार सीनियर हमें सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे मालूम है हर कोई व्यक्ति यहाँ जो एसोसिएट्स है उनके लिए आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। अब मजेदार बात है, आज की ट्रेनिंग कुछ अलग ट्रेनिंग है। फॉलोअप की ट्रेनिंग। फॉलोअप की ट्रेनिंग मतलब जिस व्यक्ति को हम बिजनेस बताना चाहते हैं और उसके मन में ढेर सारे सवाल होते हैं, तो अब हमें हमें उन्हें उनका फॉलोअप करना पड़ता है। जब वो बिजनेस नहीं समझ पा रहे हैं तब हमें उनका फॉलोअप करना पड़ता है। इसे बोलते हैं फॉलोअप। तो जो भी एसोसिएट्स इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, 2 करोड़ 8 लाख रुपए साल का कमाना चाहते हैं, उनके लिए कमाल की ट्रेनिंग है, क्योंकि वो सीख जाएंगे लोगों को समझाते कैसे हैं, लोगों को कन्विंस कैसे करते हैं, आज वो सीख जाएंगे। आज की इतनी धमाकेदार ट्रेनिंग है। और जो नए साथी, कई ऐसे साथी भी होंगे जो इस बिजनेस में भी पार्टिसिपेट करूं कि नहीं करूं ये सोचने में लगे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जब ये आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, पूरी ट्रेनिंग जब आप अटेंड करेंगे, आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आप निर्णय ले पाएंगे इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों फॉलोअप की ट्रेनिंग, और मेरी जिंदगी में ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है इस ट्रेनिंग का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों रखता है ये? क्यों? क्योंकि आज तक मैं अपने पूरे करियर में, आज मैं रूबी हूं, लेकिन पूरे करियर में केवल 2 बार फॉलोअप की ट्रेनिंग अटेंड किया हूं, केवल 2 बार। सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि आपको आज फॉलोअप की ट्रेनिंग, हो सकता है कुछ लोग अभी अभी बिजनेस में पार्टिसिपेट किए हों और उन्हें फॉलोअप की ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिल रहा है, और मौका भी बड़े बड़े सीनियर से, दिग्गज सीनियर से, जिन्हें देखकर हम लोग खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं। तो आज उनकी बड़ी ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों इतनी बड़ी ट्रेनिंग है, केवल हमें छोटे मोटे चीजों को ध्यान रखना है। दोस्तों ये ट्रेनिंग है मेरे जैसे लोगों का, मैं तो बहुत छोटे लेवल पर हूं, बड़े बड़े लोगों की जिंदगी बदल दिया है इस ट्रेनिंग ने। लेकिन ये ट्रेनिंग आपकी भी जिंदगी में बदलाव लाएगा, लेकिन कुछ छोटी चीजें तो ध्यान रखना है। और वो छोटी चीजें क्या है? कि घर में एकांत जगह पर बैठे, शांत जगह पर बैठे, क्योंकि एक एक लाइन, कौन सी लाइन से आपको क्या सीखने को मिल जाए, और उसी चीज से क्या पता आप कितना बड़ा बिजनेस खड़े कर जाए, 2 करोड़ 8 लाख रेगुलर कमाना चालू कर दें। कौन सी एक लाइन से आपकी जिंदगी बदल जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये तब होगा जब हम एकांत बैठेंगे, शांति से जूम अटेंड करेंगे, क्योंकि हर आदमी अपने घर पर है, डिस्टर्बेंस हो रहा होता है, लेकिन उस डिस्टर्बेंस से हटकर हमें अलग बैठना होता है शांति से, ताकि हम पूरी तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड कर सकें। तो पहली चीज है। दूसरा, मोबाइल को बार बार टच करने की आदत है, प्लीज वो टच ना करें। व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा होगा, फेसबुक का भी मैसेज आ रहा होगा, पर उसे प्लीज ध्यान न दें, केवल पूरा फोकस जूम पे रखें। क्योंकि जब आपका जूम चल रहा है तो कोई भी व्हाट्सएप आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, आपको ध्यान नहीं जाएगा। केवल मोबाइल को रखें और बैठकर आराम से देखना शुरू करें। और कोशिश करें अपने परिवार के लोगों को भी बिठाएं, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है 100% पूरी फैमिली के लिए ट्रेनिंग है, हर एक व्यक्ति के लिए ट्रेनिंग है। अगर आपके फैमिली में, आपके पास आपके दोस्त हैं या घर में कुछ लोग हैं, उनको बिल्कुल बिठाकर दिखाएं। दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की ट्रेनिंग के लिए। आज की ट्रेनिंग इतनी धमाकेदार होने वाली है, 100% जिंदगी बदलने वाली है। और आज कौन कौन से सीनियर्स आने वाले हैं? बहुत बड़े बड़े सीनियर्स, ऐसे सीनियर्स जिनको देख देख कर मैं जब इस बिजनेस में पैदा हुआ और आज इस लेवल तक आया हूं,
इन्हीं सीनियर्स की वजह से आया हूं। ऐसे दिग्गज सीनियर्स जिनका कीमती वक्त मिला है, एक ऐसे सीनियर, पहले सीनियर, और धमाकेदार बधाई, आज हमें दो दो सीनियर का मौका मिला है, दो दो दिग्गज लीडर जिनको आज इंडिया लेवल पर किसी पहचान की जरूरत नहीं है, इंडिया लेवल पर बहुत फेमस सीनियर्स हैं, बहुत फेमस लीडर्स हैं। ऐसे लीडर्स का आज हमें समय मिलने वाला है। और पहले लीडर्स, दो लीडर्स में से एक लीडर का मैं परिचय देना चाहूंगा, हालांकि फिर मैं कहूंगा वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं परिचय देना चाहूंगा। सबको मालूम है आज कौन से लीडर आ रहे हैं, फिर भी मैं परिचय देना चाहूंगा। एक ऐसे लीडर जो आज से कुछ साल पहले बिलासपुर के छोटे से गांव मंगला गांव में पैदा हुए और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में जिंदगी जिए, बेहद विपरीत परिस्थितियों में। किसान घर में पैदा हुए थे और गरीब किसान के घर में पैदा हुए थे और जिंदगी बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों में चल रही थी। दोस्तों, उनका एक डायलॉग है, उनका एक कोटेशन फेमस है कि विपरीत परिस्थितियों में लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में निखर जाते हैं। इसी लाइन पे भरोसा करते रहे और इसी लाइन पे भरोसा करते रहे, भले ही विपरीत परिस्थितियां रही, बहुत विपरीत परिस्थितियां, गाय बकरी चराने का भी काम करना पड़ा, सब्जी भाजी बेचने का भी काम करना पड़ा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। जिद थी, जुनून था, और इसी जिद और जुनून की वजह से पढ़ाई में आगे बढ़ते रहे। एमएससी मैथ्स किए, आगे बढ़ते गए, ट्यूशन क्लासेस लेना शुरू किए, जिंदगी आगे बढ़ती गई। विपरीत परिस्थितियां थी, 200-250 रुपए किराए के घर में रहना पड़ा, गेटर वाला साइकिल चलाना पड़ा, विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन एक जिद थी कि भगवान एक बार मौका दे, मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। और भगवान ने एक बार मौका दिया, सेफ शॉप का मौका दिया और उन्होंने साबित करके दिखाया। दोस्तों, इस बिजनेस में मेहनत की, कितनी भी विपरीत परिस्थिति थी, मेहनत की, मेहनत करते करते आगे बढ़ते गए और इस बिजनेस से केवल डायमंड ही नहीं बने, केवल डायमंड ही नहीं बने, आज इस बिजनेस में डबल डायमंड बने हैं। इस बिजनेस में आज उनकी 29,000 की टीम साइज है, खुद तो डबल डायमंड बने, आज उनके नीचे दो दो डायमंड्स है। आज खुद तो 1 करोड़ से ऊपर, लगभग 1.25 करोड़, 1 करोड़ 35 लाख के आसपास इनकम कर चुके हैं। मजेदार बात है, उनकी टीम में भी लाखों, मतलब कई लोग हैं जो लाखों मतलब कोई 10 लाख, 20 लाख, कोई 25 लाख, 50 लाख, 87 लाख तक की इनकम कर चुके हैं। खुद शानदार घर बना चुके हैं, दो दो शानदार कारें खरीद चुके हैं। उनकी टीम में भी ढेर सारे लोग ये अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं। खुद कई बार देश विदेश की यात्राएं कर चुके हैं। उनकी टीम में भी ढेर सारे लोग ये काम कर चुके हैं। दोस्तों, ऐसे शानदार लीडर जिनका नाम सबको मालूम है, हमारे छत्तीसगढ़ के अपने धर्मेंद्र, विस्फोटक डबल डायमंड लीडर मिस्टर रमेश पटेल सर। एक बार जोरदार मैं तालियों से उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, जोरदार तालियों से अभिनंदन सर, आपका स्वागत है सर, आपका कीमती समय हमें मिला सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, स्वागत की कड़ी में एक और नाम है, एक और नाम जिनका मैं परिचय देना चाहूंगा, फिर वो परिचय के मोहताज नहीं, ऐसे शानदार शख्सियत जिन्हें आज पूरे इंडिया लेवल पर सिस्टमेटिक ट्रिपल डायमंड कहा जाता है। दोस्तों, वो आज से कुछ, मतलब इस रायपुर के रहने वाले हैं, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग। एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा दोस्तों कि लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जहां पे अनपढ़, गंवार या गरीब लोग काम करते हैं, लेकिन उनका मैं परिचय देना चाहूंगा। छोटा सा परिचय सर, एक्स्ट्रा समय ले रहा हूं, लेकिन उनका परिचय देना चाहूंगा। वो खुद रायपुर के अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले, उनके फादर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में एचओडी, सग्गी बड़ी बहन सिंगापुर में, सग्गी छोटी बहन आईआईटी करने के बाद अमेरिका में जॉब करती है और खुद साइकोलॉजिस्ट, 6.5 साल तक गवर्नमेंट जॉब में। सोचो दोस्तों, हाई फाई पढ़ी लिखी फैमिली, हाई फाई अच्छी फैमिली, लेकिन उन्हें भी एक दिन तलाश थी कुछ अच्छा मिले। डॉक्टर की नौकरी कर रहे थे, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्हें तब भी उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे, जो कि दूसरों के लिए सपना होता है कि डॉक्टर बन जाऊं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नौकरी मिल जाए, सपना होता है। लेकिन ये सपना पूरा होने के बाद उनको और क्या लगने लगा, और बड़े सपने यही नहीं रुके उनके, और बड़े सपने। तभी एक अनजान शख्स के माध्यम से उन्हें बिजनेस देखने का मौका मिला, बिजनेस पर यकीन किए, काम करना शुरू किए दोस्तों, और आज इस बिजनेस के माध्यम से आगे बढ़ते गए 1000, 2000, 10, 20, 30,000 की नहीं, 30,000 से कहीं ज्यादा की टीम साइज हो गई है। दोस्तों, खुद तो डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, उनके नीचे भी डायमंड्स आ गए हैं, ढेर सारे एमराल्ड एंड रूबीज हैं। दोस्तों, ऐसे शानदार सीनियर जो खुद आज इस बिजनेस से दो प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, लगभग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, दो कार खरीद चुके हैं, होंडा सिटी और क्रेटा। लोग दोस्तों, इस जन्म में कई लोग होंडा सिटी नहीं खरीद पाते, वो होंडा सिटी और क्रेटा खरीद चुके हैं, दो प्रॉपर्टीज खरीद चुके हैं और इस बिजनेस से 1.25 करोड़ से कहीं ज्यादा इनकम कर चुके हैं। खुद तो देश विदेश की यात्रा करते हैं, उनकी टीम में ढेर सारे लोग देश विदेश की यात्रा करना शुरू कर चुके हैं और कर ही रहे हैं लगातार। जहां भी जाते हैं दोस्तों, केवल फ्लाइट से जाते हैं। ऐसे शानदार सीनियर, ऐसे शानदार लीडर हमारे बीच में है। दोस्तों, ये दोनों लीडर्स के बारे में बात कर रहा हूं। दोनों लीडर लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं, लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, इनके फॉलोअर्स हैं लाखों लोग। तो दोस्तों, ऐसे शानदार लीडर्स के लिए, दोनों लीडर्स के लिए सर नतमस्तक हूं, मैं नमन करता हूं आप लोगों को, और जोरदार तालियों से आप दोनों का स्वागत करता हूं सर।
आज तालियों की गुनगुनाहट है, लेकिन ये हमारे दिल से तालियों की गुनगुनाहट है। सर, आप दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। सर, अब मैं स्टेज पर या मंच आमंत्रित करना चाहूंगा, स्क्रीन पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ऐसे सीनियर नीलम संजीव सर का। नीलम संजीव सर का आमंत्रित आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि इस बिजनेस में ट्रिपल डायमंड है, सिस्टमेटिक ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर नीलम संजीव सर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सर। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, बहुत आपको देखकर एनर्जी से भरपूर हो गया हूं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग सर, थैंक यू, आपने समय दिया सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, प्लीज। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। साथियों, आप सबकी आवाजें, आप सबके चेहरे की मुस्कुराहट मुझ तक पहुंच रही है, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी एनर्जी, आपका विश्वास हम सबके प्रति मेरे दिल में बहुत कॉन्फिडेंस भर रहा है, ऊर्जा भर रहे हैं। और साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ बात करते हुए। और आज हम लगभग सवा घंटे 1.5 घंटे का समय एक साथ बिताएंगे। बहुत सारी शानदार शानदार जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों, दरअसल जैसे कि आज लोकेश जी ने बताया कि आज फॉलोअप की ट्रेनिंग है, और एकदम पूरा रेडीमेड हमको सब चीज मिल जाएगा, सब हमको जानकारी मिल जाएगी, हम चकदे फट्टे कर देंगे। निश्चित रूप से ये होगा, निश्चित रूप से ये होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज आपसे क्लियर करना चाहता हूं साथियों। सबसे पहला प्रश्न आपसे कि क्या आप रियल में इस बिजनेस से अपना जीवन में बदलाव चाहते हैं? क्या रियल में आप बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हैं? बहुत बड़ी सक्सेस का मतलब 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाना नहीं, करोड़ों की इनकम, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास भी शानदार 50 लाख, 1 करोड़ की कार रहे? आप चाहते हैं कि आपके पास लग्जरी शानदार जबरदस्त बंगला रहे? साथियों, क्या आप चाहते हैं कि आप हर साल शानदार फैमिली को लेकर विदेश यात्रा करें? यदि ये सब चाहते हैं तो आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूं, फॉलोअप, ये 1 घंटे 2 घंटे में या 1 दिन में पॉसिबल नहीं कि पूरी चीजों को डिलीवर हम कर पाए। तो साथियों, आज हम शुरुआत करेंगे फॉलोअप ट्रेनिंग की। हो सकता है यह फॉलोअप का सेशन आज लगभग सवा 1.5 घंटे चले। हम अगला सेशन भी करेंगे, फिर अगला सेशन करेंगे। हो सकता है हम 2 सेशन में करें, 3 सेशन करें, 4 सेशन करें। दरअसल हमारा प्रयास यह है कि आपको इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देना। दरअसल हम कोई रेडीमेड फॉर्मूला या 1-2 दवाई नहीं देना चाहते कि आपकी टेम्पररी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि आप फील्ड में जाएं और 2-4 सेल निकाल लें, बस इतना ही नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप इस फील्ड में मास्टर बन जाएं। साथियों, हमारा ये प्रयास है आज और अगले 2-3 सेशन में ट्रेनिंग देकर, हमारे प्रयास रहेगा कि आप इस फील्ड, डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड, सेलिंग के फील्ड, अपने जीवन में आप बहुत जबरदस्त सफलता हासिल करें। आप ऐसे व्यक्ति बने जिसके जैसा लोग बनना चाहें। आप एक ऐसे व्यक्ति बने जिसके सपने खुद के ही नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों के सपने आप पूरे कर पाए। आप इस सेशन का, अगले 2-3 सेशन का, हमारा इस टोटल फॉलोअप के सेशन का हमारा बेसिक उद्देश्य है कि आप जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करें। आप इंडिया में आपका नाम जाना जाए, पूरे भारत में आप एक रोल मॉडल के रूप में उभरें। यह हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए। और इसलिए आपसे भी आग्रह है मेरा कि आराम से धैर्य के साथ बैठें, डायरी पे निकालकर नोट करें, और साथियों एक एक शब्द, एक एक लाइन को सोचने समझने का प्रयास करें। दरअसल जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वहां पर हम जानते हैं भगवत गीता हुआ, वहां पर गीता का संदेश दिया गया। दरअसल 4 ऐसे लोग थे जो उस एट ए टाइम, उस समय पर गीता का ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे थे। उस समय 4 लोग थे केवल। उन 4 में थे सबसे पहले कृष्ण भगवान, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। दूसरे थे अर्जुन, जिन्होंने गीता का ज्ञान डायरेक्ट कृष्ण भगवान के मुंह से लिया। और तीसरे एक और थे संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जो बाहर की चीजों को देख सकते थे और उसका वर्णन कर सकते थे। वो गीता का एज इट इज वर्णन उन्होंने देखा दिव्य दृष्टि से। वो तीसरे व्यक्ति थे अर्जुन के बाद। और चौथे व्यक्ति थे धृतराष्ट्र, जिन्होंने उस संजय से उस गीता के ज्ञान को एज इट इज लिया, एज इट इज जाना,
जैसा अर्जुन को ज्ञान मिला। अर्जुन ने जो ज्ञान जाना वही ज्ञान संजय ने धृतराष्ट्र को दिया। महत्वपूर्ण बात यह है, इन चारों में से एक ने दिया और बाकी 3 लोगों ने लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गीता के ज्ञान को लेने के बाद ज्ञान वही था, लेकिन पूजा केवल 2 व्यक्ति को जाता है, कृष्ण भगवान को और अर्जुन को, संजय को नहीं और नहीं धृतराष्ट्र को। ज्ञान वही मिला था, सेम ज्ञान मिला था, लेकिन अंतर किस बात से आ गया? अंतर इस बात से आ गया कि धृतराष्ट्र को लगता था कि मैं तो राजा हूं, मैं तो अपने जीवन के हाईएस्ट लेवल पे जा चुका हूं, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो सब कुछ जानता हूं। इसलिए बार बार वो संजय से बोलते थे, संजय ये बातें छोड़ो, आगे की बातें बताओ, संजय ये बातें छोड़ो, आगे की बातें बताओ, संजय इसे रहने दो, आगे बताओ क्या हो रहा है, क्या वो धनुर्धारी युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं? बार बार धृतराष्ट्र ऐसा कहते थे उस गीता के ज्ञान को लेते हुए। और संजय, उसे तो पता ही नहीं था कि गीता के ज्ञान में क्या छुपा है, वो तो बस ले रहा था और दे रहा था। केवल अर्जुन ऐसा था जो गीता के ज्ञान को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा था। वो हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा था, अपने अंदर की चीजों को पूरी तरीके से खाली करके, और पूरी तरीके से खाली करके एक बच्चे के जैसा। जबकि सिखाने वाला कौन था? उसका सखा था, उसका दोस्त था। कृष्ण भगवान उसके सारथी थे, मतलब उसके ड्राइवर थे। अर्जुन के राजा नहीं थे कृष्ण भगवान, अर्जुन के बॉस नहीं थे, वो उसके ड्राइवर थे। वो उसको, उसकी गाड़ी को हाँकने वाले थे, रथ को हाँकने वाले उसके दोस्त थे, मित्र थे। लेकिन सीखने का भाव ऐसा था कि जो भी मुझे सिखाओगे मैं 100% सीखूंगा, पूरे ध्यान से सीखूंगा, पूरा कंसंट्रेशन से सीखूंगा और उसे जीवन में उतारूंगा। और इस भाव से सीखने के कारण ज्ञान वही मिला, लेकिन कृष्ण और अर्जुन के लाइफ में क्रांतिकारी बदलाव आ गया। लेकिन धृतराष्ट्र और संजय की लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया। तो साथियों, ज्ञान कोई भी दे, मुझे भी जब ज्ञान मिला मैंने भी अर्जुन की तरह ही इसे एक्सेप्ट किया। और यदि आप रियल में तरक्की चाहते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप पिछले 30 साल 40 साल में जो भी सीखे होंगे आप, उन सभी चीजों को मैं सैल्यूट करता हूं, उन सभी चीजों को किनारे कर दीजिएगा। अगले 1.5 घंटे पूरी तरीके से खाली करके बैठिएगा। सर नीलम सर सेकंड लिंक में भी जुड़ेंगे आप? सर सेकंड लिंक में भी जुड़ेंगे, वहां भी काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं आपका सर। साथियों बस कुछ सेकंड का वेट कीजिएगा, क्योंकि सेकंड इसमें हाउसफुल होने का सेकंड लिंक भी स्टार्ट हो गया है और सेकंड लिंक में भी हमें स्टार्ट करना है। तो कुछ सेकंड, शायद 30-40 सेकंड वेट कीजिएगा। मैं एक लिंक को कैंसिल करके दूसरे लिंक में, इसमें आप रहिएगा, आप इसमें रहिएगा, और साथी जो है दूसरे लिंक में भी आ चुके हैं, उस लिंक में मैं ऐड हो रहा हूं, फिर किसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक लोकेश जी कुछ बातें इस लिंक में कर सकते हैं। लोकेश जी प्लीज। दोस्तों, सबको मेरी आवाज आ रही होगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। कमाल की नीलम सर की बातें भी मैं सुन रहा था। देखिए कितनी अच्छी बातें बता रहे थे, आपने ध्यान से सुना होगा। हर आदमी के मन में होता है मैं बहुत ज्यादा जानता हूं। जैसा भी कहा कि धृतराष्ट्र के मन में था कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, मैं तो राजा हूं, मैं तो यहाँ का राजा हूं, इतना बड़ा राजा हूं, मैं बहुत जानता हूं। और यही उनके पतन का कारण हुआ। दुनिया में हर एक व्यक्ति वही आगे बढ़ता है जो लगातार सीख रहा होता है, लगातार सीखने के लिए प्रेरित हो रहा होता है। हर एक आदमी वही आदमी आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों यहाँ पे भी है, हम हो सकता है मैं अपनी पर्सनल लाइफ में हीरो रहा हूं, शुरुआत में मेरे अंदर भी दिक्कत थी, मुझे लगता था ये क्या सिखाएंगे, मैं तो ऑलरेडी हीरो हूं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी है। और कोई व्यक्ति सीखेगा कब? जब वो ध्यान से सुनेगा, ध्यान से अटेंड करेगा। सर ने कहा डायरी पेन लेकर बैठे, लिखना शुरू करें, अपने फैमिलीज को लेकर बैठे। और याद रखें दोस्तों, ये बॉटल है, ये बॉटल अगर खाली है तो इस बॉटल को मैं भर पाऊंगा, लेकिन अगर बॉटल पहले से भरा हुआ है इसमें मैं एक बूंद भी पानी नहीं डाल पाऊंगा। हो सकता है इस बॉटल में पहले से गंदगी हो, लेकिन अगर मैं इसको खाली कर दूं तो ये बॉटल 100% भर जाएगा। उसी तरह हमारे दिमाग में पहले से बहुत सारी बातें रहती हैं। कई लोग रहेंगे कि मैं तो जॉब करता हूं, बढ़िया कर रहा हूं, मुझे क्या सिखाएंगे, कैसे होंगे, लेकिन सीखने की जरूरत है। और सिखा कौन रहे? हमारे सिस्टमेटिक ट्रिपल डायमंड लीडर, जो इस बिजनेस ऑलरेडी 1.25 करोड़ से ज्यादा इनकम कर चुके हैं। ऐसे लीडर हमें सिखा रहे हैं।
अनिवार्य रूप से ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है। और इसके बाद हमें मौका मिलेगा विस्फोटक डबल डायमंड लीडर रमेश पटेल सर का। मैं दोस्तों बताऊं, मैं शुरुआती बिजनेस, नीलम सर तो मेरे सीनियर रहे हैं, 100% उनकी बातें सुनता रहा। इसके अलावा रमेश पटेल सर, मैं उनको देखकर, उनको सुनकर बहुत मोटिवेट होता था। उनका वीडियो था, अभी भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, ड्रीम्स अनलिमिटेड, ड्रीम्स अनलिमिटेड। उस वीडियो को देख देख कर मैं मोटिवेट होता था और उनको दिखा दिखा कर मोटिवेट करता था मैं लोगों को। दोस्तों, ऐसे दिग्गज लीडर्स जिनको आज सुनने के लिए पूरे इंडिया में लोग ललायित रहते हैं, जिनके आज लाखों फॉलोअर्स, उनको सुनने का मौका मिल रहा है। बड़े ध्यान से सुने और बड़े ध्यान से सुनकर हमेशा डायरी में लिखना शुरू करें। मैं खुद अपने सामने डायरी रखा हूं और पेन रखा हूं, ताकि मैं जहां जहां समझ में आए वो लिखता चलूं। क्योंकि दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है। 2 लाख नहीं, अब 4 लाख हफ्ता, 16 लाख रुपए महीना और 2 करोड़ 8 लाख की ओर आगे बढ़ना है। सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए डायरी पेन लेकर बैठे, जहां समझ में आ रहे हैं लिखते चलें, क्योंकि फाइनली यही चीजें आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, फॉलोअप करने में मदद करेंगी। ठीक है। और जैसे सर ने कहा, ये फॉलोअप कोई 1 दिन का या 1 घंटे का काम नहीं है। ये हो सकता है 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन भी चले। जितना भी चलेगा हमें उतना नॉलेज मिलेगा। और दोस्तों, और ये 1 दिन का बिजनेस नहीं है, ये जीवन पर्यंत, जिंदगी भर चलने वाला बिजनेस है। उसके लिए हमें फोकस क्या करना है, बहुत अच्छे से सीखना है। सर, तो आप फिर से स्वागत है सर, वेलकम सर, आप फिर से आ चुके हैं सर, आपका दर्शन हमें हो पा रहा है सर, थैंक यू सर। अब टेस्ट करते हैं जरा, ये एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी सर, जी सर। हेलो, दोनों में साउंड सही आ रहा है? हमारे तरफ आ रहा है सर, बहुत बढ़िया, बढ़िया आ रहा है। और सूर्यकांत जी, सूर्यकांत जी की तरफ से कोई हाथ उठा के दिखा दे एक बार। इस मोमेंट में ये चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं तो मुझे दिखेगा। सूर्यकांत जी, यस यस आ रहा है दोस्तों, साउंड सही आ रहा है? एक बार हाथ उठा दे। जी सर। ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो वगैरह भी ठीक आ रहा है? जी सर, दोनों में ठीक आ रहा है, दोनों लिंक चालू किए हुए। ओह, थैंक यू सो मच। और सूर्यकांत जी और मैं साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों में स्लाइड स्टार्ट कर दें, दोनों में स्लाइड स्टार्ट कर दें। एक में 1 सेकंड बस, थोड़ा सा, बस 1 सेकंड बस, मैं जरा एक में स्लाइड में स्टार्ट कर देता हूं तो मुझे इजी हो जाएगा चीजों को रखना। थैंक यू सो मच। और ये हमने स्लाइड स्टार्ट कर दिया है एक में, और एक में स्लाइड स्टार्ट हमने कर दिया है, एक में हमने स्लाइड स्टार्ट कर दिया है। बट दिख क्यों नहीं रहा है? यस, ओके, थैंक यू सो मच। स्लाइड हमने स्टार्ट कर दिया है, और इस वाले में भी सेकंड में, फर्स्ट लिंक में, सेकंड में मैंने स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट में स्टार्ट कर दें। कृष्णा जी, यदि आप देख रहे हैं तो आप स्टार्ट कर दें प्लीज, स्टार्ट कर दें स्लाइड। ओके, थैंक यू सो मच। ये स्टार्ट भी हो चुका है और हम स्टार्ट करते हैं। राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप सबके प्यारे प्यारे चेहरे, स्माइल चेहरे देखकर मेरे अंदर और ऊर्जा उत्साह बढ़ जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमें सीखना है तो अर्जुन की तरह सीखना है। जैसे कि हमारे पास 2 ग्रंथ भी है ना, 2 ग्रंथ है, हनुमान, संपूर्ण हनुमान और भगवत गीता। वास्तव में सीखने के मामले में, समर्पण के मामले में, एज ए जूनियर के मामले में, सब दुनिया के सबसे जबरदस्त, सबसे मॉडल रहे हैं हनुमान भगवान। वो सीखने के मामले में उन्हें आता कुछ ज्यादा नहीं था, क्योंकि कहते ना वो वानर थे, लेकिन उसके बाद ही पराकाष्ठा सीखने की, हर चीज को सीखते गए और दुनिया के सबसे बेस्ट जूनियर, सबसे बेस्ट सीखने वाले बन गए। और इसीलिए आज दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हें पूजा जाता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं, स्लाइड्स स्टॉप हो गया है। यस, हाँ, राइट। तो साथियों, अब हम बात करने वाले हैं फॉलोअप के बारे में। दरअसल फॉलोअप एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़ा पार्ट है फॉलोअप, और हम कई सेशन में सीखेंगे, आराम सीखेंगे। मैं बहुत आराम से सिखाऊंगा कुछ कुछ पॉइंट्स को, ताकि पूरी चीजें क्लियर हो जाए। हो सकता है मैं टाइम ज्यादा लगे, लेकिन बहुत आराम से हम सीखेंगे, धीरे धीरे करके। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं, ये फॉलोअप में
जो मैटर है, सबसे जो बड़ा मैटर है, ये मैटर है। थोड़ा सा म्यूट कर दे साथियों सभी की आवाजों को, तो म्यूट ऑल, थैंक यू। राइट राइट, हाँ साथियों, दरअसल फॉलोअप की जरूरत क्यों है, फॉलोअप है क्या, इसके बारे में आगे आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फॉलोअप की जरूरत जिस चीज के लिए पड़ती है वो सेलिंग के लिए पड़ती है। और सेलिंग क्या है, दरअसल हम फॉलोअप में मास्टर कब बन सकते हैं, मास्टर फॉलोअप करना क्यों है ये यदि क्लियर हो जाए, यदि फॉलोअप करना क्यों ये क्लियर हो जाए, तो फिर हम फॉलोअप में मास्टर बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये सेलिंग क्या है। जब हम फील्ड में जाते हैं, जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, जब हमने प्लान देखा, हमने एक्सेप्ट किया, बिजनेस को एक्सेप्ट करके बिजनेस को करना चालू किया, हम बिजनेस को कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि यार इतना बेहतरीन चीज है, इतना शानदार बिजनेस है, इसको जिसके पास लेकर जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, तुरंत काम चालू करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते हैं, मार्केटिंग का नाम सुनते हैं, या सेलिंग का नाम सुनते हैं, तो भागने लग जाते हैं। बोलते हैं कि यार मैं दुनिया में सब काम कर लूंगा, सेलिंग नहीं करूंगा, मार्केटिंग नहीं करूंगा, बेचने वाला काम नहीं करूंगा। दरअसल भारत में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है मैं सेलिंग नहीं करूंगा, बेचूंगा नहीं। लोग बोलते हैं मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन बेचूंगा नहीं, बेचने वाला काम नहीं करूंगा, सेलिंग करने वाला काम नहीं करूंगा। और उसका कंसेप्ट है, हमारे लोगों का कंसेप्ट, हमारा कंसेप्ट, मैं भी इस बिजनेस में नहीं आया, मेरा भी ऐसा ही कंसेप्ट था। जब मैं सिम्स में था, साइकोलॉजिस्ट था, प्रेसिडेंट देखता था, उस समय भी मेरे दिमाग में यही चलता था कि यार ये सेलिंग वेलिंग बिजनेस सब बेकार की बातें, हमारे काम की नहीं, हम जीवन में इसे नहीं कर सकते। तो मेरे जीवन का भी कंसेप्ट यही था कि हम बेचना बड़ा बेकार काम है। हमें डर लगता था, मुझे डर लगता था, शर्म महसूस होती थी, यार बेचने का काम ये तो नहीं करूंगा मैं। झिझक लगता था, कैसे जाऊं लोगों के पास, क्या बेचूं, बड़ा झिझक लगता था। हम इसे खराब समझते हैं, हमारी समझ में दरअसल ये खराब चीज है बेचना। हमारा जो कंसेप्ट है उसमें, उस कंसेप्ट में लगातार ये बैठा दिया गया है कि बेचना खराब है, सेलिंग खराब है, कुछ नहीं कर सकता वो कुछ बेचने लगता है। ये भारत में कंसेप्ट ने बता दिया है, वर्ल्ड पे नहीं है। ये मैं बोलूं कुछ देशों में है, कुछ लोगों में है, और किन लोगों में नहीं है और कौन लोग हैं जो बेचना पसंद करते, आगे बात करेंगे हम। दरअसल साथियों, दुनिया में अमीरी का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, सफलता का बहुत बड़ा मूल मंत्र है, सफल होने का, खास आदमी बनने का, अमीर बनने का, सपने पूरे करने का एक मात्र मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, जो जितना बेच सकता है वो उतना ही खरीद सकता है। यदि कोई व्यक्ति 1000 तक के सामान को बेच सकता है तो 1000 तक का ही सामान खरीद पाएगा। जितनी सेलिंग कैपेसिटी होगी उतनी ही उसकी बाइंग कैपेसिटी होगी। और सेलिंग कैपेसिटी को लाइफ टाइम हम छुपाकर दबा कर रखते हैं। हम सेलिंग कैपेसिटी को खराब चीज मानते हैं। बेचने की क्षमता, बेचने की क्वालिटी को भी निखारा नहीं जाता बल्कि दबाया जाता है, और ये कहा जाता है कि ये खराब चीज है, बेचना खराब चीज है। ये बेचते हैं, कोई मान लो आपके घर कोई सेल करने आता है, अरे ये सेल्समैन है, हम सेल्समैन को हिकारत की नजर से देखते हैं, बेचने वालों को बहुत नीचे नजर से देखते हैं। उसके बजाय हम जॉब करना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं जॉब करता हूँ, टीचर हूं मैं, डॉक्टर हूं मैं, प्रोफेसर हूं मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं मैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं। जॉब करना पसंद करते हैं, लेकिन बेचना में झिझक लगता है, शर्म लगता है, खराब लगता है। जबकि दुनिया का नियम यह है कि जो जितना बेच सकता है वो उतना ही खरीद सकता है। तो साथियों, आपको एक नियम बताता हूं। ये नियम क्या है दुनिया का? दुनिया का जो नियम ये है कि सफल, अमीर, शक्तिशाली और खास लोग, सफल, अमीर, शक्तिशाली और खास लोग, सफल, अमीर, शक्तिशाली, खास राज्य, सफल, अमीर, शक्तिशाली, खास देश सेलिंग में जबरदस्त निपुण होता है। सेलिंग में उसे उसे सेलिंग सबसे बेस्ट काम लगता है। जो देश सफल, अमीर और शक्तिशाली है उसे सेलिंग बड़ा बेस्ट काम लगता है, बहुत शानदार लगता है। जो राज्य, जो व्यक्ति
सफल, अमीर, शक्तिशाली है, उसे सेलिंग, वो सेलिंग में निपुण है, बेस्ट है, उसे शानदार काम लगता है। इसका उल्टा, जस्ट उल्टा, जो सेलिंग में निपुण लोग हैं, जो व्यक्ति सेलिंग में निपुण है, जो राज्य सेलिंग में निपुण है, जो देश सेलिंग में निपुण है, जिस व्यक्ति को सेलिंग करने में मजा आता है, बेस्ट लगता है, जो राज्य, जो देश सेलिंग करने में मजा आता है, वो सफल, अमीर, शक्तिशाली और खास बन जाता है। साथियों, आज पूरे दिमाग को ओपन करके बैठिएगा। आज मैं 30-40 साल के कंसेप्ट में बहुत पॉजिटिव चेंज लाने वाला हूं। 30-40 साल के कंसेप्ट में बहुत पॉजिटिव चेंज लाने वाला हूं, और ये चेंज आपके लाइफ में आपको शक्तिशाली, अमीर, सफल और खास व्यक्ति की श्रेणी में लाकर रख देगा। पूरी दुनिया के 1% लोगों में शामिल हो सकते हैं आप, यदि इन पूरी चीजों को बहुत ओपन माइंड से एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो मैंने पहले ही बताया है कि गीता का ज्ञान 4 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। कृष्ण भगवान, अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय के पास ज्ञान वही मिला था। धृतराष्ट्र को भी गीता का ज्ञान वही मिला था, संजय को, लेकिन धृतराष्ट्र सब कुछ जानता हूं सोचकर उस ज्ञान को लेने के बाद भी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाया, और अर्जुन बहुत तरक्की कर लिया। तो साथियों, हर कंसेप्ट को ओपन कर दीजिए, आने दीजिए, सुनते जाइए, अंदर आने दीजिए, पूरी चीजों को रोकिए मत, आने दीजिए। पूरा कंप्लीट होने के बाद सोचिएगा क्या सही क्या गलत, फिर आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन 1 घंटे अपने गिलास में पानी आने दो, खाली करके आने दो, पानी भर जाए गिलास, उसके बाद पीना है कि फेंकना, मर्जी आपकी है यार। 1.5 घंटे बाद पूरी चीजों को मेरी नकार देना चलेगा, लेकिन 1.5 घंटे आने देना। थैंक यू। तो दूसरी जो बात है, इसके लिए हम उल्टा कर दें, जो लोग सेलिंग में निपुण हैं, जिन्हें सेलिंग बेस्ट लगता है, मजा आता है, वो लोग, वो राज्य, वो देश सफल, अमीर और शक्तिशाली बन जाते हैं। मैं सभी चीजों को प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। जैसे कि आज से 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस। आपने सुना होगा, अंग्रेजी शासन था हमारे ऊपर। दुनिया के आधे देशों में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के गुलाम थे। दरअसल अंग्रेजी सेना मजबूत नहीं थी। ये ब्रिटेन बहुत बड़ा देश नहीं था। ब्रिटेन तो बहुत छोटा सा देश है, छत्तीसगढ़ के जितना बड़ा, लोग बहुत कम हैं, लेकिन राज कैसे कर पाए? दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस में व्यवसाय बहुत जबरदस्त था। आज से पहले 100-150 साल पहले वहां के लोगों को सेलिंग में मास्टरी हासिल थी। वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेल्समैन सबसे ज्यादा ब्रिटेन और फ्रांस में पैदा होते थे। वहीं के लोग इसे मजा एंजॉय करते थे, और वो लोग सेलिंग में भयंकर एक्सपर्ट थे, और इसीलिए वो लोग भारत पे आक्रमण करके कब्जा नहीं किए, या दुनिया के जिस भी देश में लोग कब्जा किए, आक्रमण करके कहीं कब्जा नहीं किया। उन लोगों ने वहां पर जाकर व्यवसाय चालू किया, बिजनेस चालू किया, और व्यवसाय और बिजनेस चालू करने के बाद उन देशों में धीरे धीरे अपना राजतंत्र स्थापित कर लिए, अपना गुलाम बना लिए। तो वो बिजनेस में, सेलिंग में नंबर 1 थे। इसीलिए वो क्या थे? शक्तिशाली थे, अमीर थे, सफल थे, खास थे। पूरी दुनिया उनके सामने सर झुकाती थी, माय लॉर्ड बोलती थी। फिर धीरे धीरे समय में बदलाव आया। आज सबसे पावरफुल देश कौन सा है? निश्चित रूप से आप बोलेंगे अमेरिका है, फिर चाइना, इजराइल, आज पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा, ये पावरफुल कंट्री क्यों है? क्या ये सबसे बड़ा देश है? नहीं। क्या अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? नहीं। क्या इजराइल में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? नहीं। अब चाइना, भारत में तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है भारत की, प्रॉब्लम है। ये बोलते हैं कि हमारी जनसंख्या प्रॉब्लम, इसीलिए हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं, सबको देख पाना पॉसिबल नहीं, सबको संभाल पाना पॉसिबल नहीं, सबके कर पाना पॉसिबल नहीं, सबको एजुकेशन दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम गरीब है। लेकिन हमसे ज्यादा जनसंख्या तो चाइना का है, फिर वो सबसे टॉप में क्यों है? दरअसल अमेरिका, चाइना, इजराइल इसलिए नंबर 1 पे है, इसलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए सबसे ज्यादा अमीर देश है, इसलिए सबसे ज्यादा सफल है, इसलिए सबसे ज्यादा खास देश है कि ये सेलिंग में मास्टर है। आज यदि अमेरिका को कुछ करना होता है, यदि अमेरिका की तरफ कोई आंख उठाकर देश देखता है, तो पूरे देश को तबाह कर सकता है 1 दिन के भीतर। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर कोई अटैक करने या कोई उसके खिलाफ बात करने की हिम्मत नहीं करता। इजराइल बहुत छोटा सा देश, बहुत छोटे से लोग, लेकिन सेलिंग में नंबर 1, ये दुनिया के सबसे टॉप कंट्री है। अब कैसे ये लोग टॉप कंट्री हैं? कैसे अमेरिका टॉप कंट्री बना? साथियों,
अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा सेल्समैन है हथियारों का। उसे दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचता है अमेरिका, सेल्समैन है उसका। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले एक ईरान इराक में हमला किया और उन्होंने वहां सीधे सीधे एक लाइन में बता दिया कि हमने बहुत सारे नए नए हथियार अभी बनाए हैं और यदि तुम कुछ जवाब देना चाहोगे तो हम नए नए हथियारों से तुम्हारा स्वागत करेंगे। मतलब वो हथियारों की डीलिंग में दुनिया पे नंबर 1 है, सेल्समैन है सबसे बड़ा। और चाइना के समान मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चाइना में साथियों, चाइना का हर व्यक्ति, यदि वहां 150 करोड़ लोग हैं, पूरे 150 करोड़ लोग सेल्समैन है। हर व्यक्ति वहां का सेल्समैन है। सेलिंग में मजा आता है उनको, एंजॉय लगता है उनको। हर व्यक्ति सेल्समैन है वहां का। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से लेकर चाइना का 12 साल का, 10 साल का, 8 साल का बच्चा, वहां एजुकेशन भयंकर स्ट्रांग नहीं है। अमेरिका बहुत स्ट्रांग नहीं है एजुकेशन में। आज आप जानते होंगे अमेरिकन जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ कौन है? भारत के लोग हैं, राइट? तो साथियों, एजुकेशन इंडिया में बहुत शानदार है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है हमारी सोच की कि सेलिंग को हम खराब समझते हैं और अमेरिका के लोग सेलिंग को जबरदस्त समझते हैं। चाइना के लोग में एजुकेशन बहुत जबरदस्त नहीं है, लेकिन वहां के लोग बहुत जबरदस्त समझते हैं एजुकेशन को। इजराइल के लोग सेलिंग को बहुत जबरदस्त समझते हैं। इजराइल पूरी दुनिया में मेडिसिन, मेडिकल उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण बेचने का सबसे बड़ा सेल्समैन है। दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण सबसे ज्यादा बेचता है इजराइल। अब इसको, हाँ, राज्यों में, मैंने कहा देश की बात, फिर बोला राज्य की। अब भारत में, पूरे भारत में देखते हैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा सफल कौन लोग हैं? सबसे ज्यादा सफल आप देखिएगा, सबसे ज्यादा अमीर देखिएगा, आप अपने अपने शहर में देखिएगा, अपने गांव में देखिए, अपने राज्य में देखिएगा। सबसे ज्यादा अमीर कौन लोग होते हैं पता है? बोलते हैं गुजराती, पंजाबी, साउथ इंडियन। ये क्यों होते हैं? ये देखिएगा आप, कोई पंजाबी ना भीख मांगता नहीं दिखेगा, कोई गुजराती भीख मांगता नहीं दिखेगा, कोई साउथ इंडियन भीख मांगता नहीं दिखेगा। वो अमीर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सेलिंग में सबसे ज्यादा निपुण होते हैं। पंजाबियों को आप, सरदारों को आप नौकरी करते नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ बेचते पाएंगे। गुजराती को नौकरी करते नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ बेचते पाएंगे। साउथ इंडियन कुछ ना कुछ बेचते पाएंगे। ये वो लोग हैं जो लोग कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, कुछ ना कुछ बेचते हैं। ये पंजाबी जाएगा, नए जगह में जाएगा, कुछ भी चालू कर देगा बेचना। गुजराती जाएगा, कुछ भी बेचना चालू कर देगा। इनके ब्लड में आ चुका है बेचना, सेलिंग करना। एक गुजराती, सिंधी, ये 5 साल 7 साल की उम्र में बेचना चालू कर देते हैं। इनके यहाँ बेचना झिझक की बात नहीं, शर्म की बात नहीं, डर की बात नहीं है, खराब नहीं समझा जाता, बल्कि नहीं बेचना खराब समझा जाता है। सेलिंग टैलेंट, सेलिंग क्वालिटी शुरू से उभारा जाता है, शुरू से उभारा जाता है। बेटा खुद जाके बेच। 5 साल 7 साल के बच्चे, 8 साल 10 साल के बच्चे होली में रंग गुलाल बेचते हैं, दिवाली में पटाखे बेचते हैं, किसी में पतंग बेचते हैं, कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। बेचने का टैलेंट धीरे धीरे डेवलप होता जाता है और धीरे धीरे इसीलिए 25-30 साल होते होते अपने दम पर अपना व्यवसाय स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं बात करता हूँ लोग। पहले बोला देश, अमेरिका चाइना टॉप में है क्योंकि वो सेलिंग करते हैं। राज्य पंजाब गुजरात केरल टॉप में है क्योंकि वो सेलिंग करते हैं। लोग, भारत में सबसे अमीर लोग कौन है? सबसे शक्तिशाली लोग कौन है? सबसे खास लोग कौन है? सबसे सफल लोग कौन है? निश्चित रूप से आप सब जानते हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, एक तरह क्रिकेटर। अब बात करता हूं, ये नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं या कुछ बेचते हैं। अब मैं लाइव एग्जांपल के साथ, पहले अमेरिका की मैंने बात किया। अमेरिका क्यों नंबर 1 है? अमेरिका की सब कंपनियां बड़ी बड़ी। कोका कोला कहाँ की? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कहाँ की? कोका कोला नंबर 1। कोका कोला वहीं की है, पेपाल वहीं की, अमेजॉन वहीं की, अब तो फ्लिपकार्ट भी वहीं की हो गई। बड़े बड़े नाम आप देख रहे होंगे। मैकडोनल्ड्स, पिज्जा, बर्गर आप जो खाते हैं, जूता पहनते हैं, दुनिया में नंबर 1 नाइकी, अमेरिकन कंपनी। कोका कोला कोल्ड ड्रिंक दुनिया में नंबर 1 अमेरिकन। लेगो बच्चों के खिलौने बनाने वाली कंपनी लेगो, इसके खिलौने आते हैं 8,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 के खिलौने आते हैं, छोटे छोटे बॉक्स आते हैं लेगो के, अमेरिकन कंपनी। मैकडोनल्ड्स, पिज्जा, बर्गर पूरी दुनिया में फेमस, अमेरिकन कंपनी। जितने भी आप नाम देख रहे हैं, ढेर सारे नाम इसमें दिख रहे हैं। स्नीकर्स, किटकैट, यूट्यूब, अमेजन, गूगल,
माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, वो बिना कुछ बनाए भी बेच डालते हैं। मार्क जुगरबर्ग कोई सामान ही नहीं है, और ऐसा सामान है फेसबुक के यूजलेस है, लेकिन उसके पास क्वालिटी क्या है बेचने की, वो उसको ही बेच डालता है। तो साथियों, बेचने की क्वालिटी, बेचने में खुशी महसूस करना, बेचने में एंजॉय महसूस करना, बेचना में मजा आना, यही अमीर बनने का सबसे बड़ा तरीका है। ये चाइनीज कंपनी है Alibaba.com, चाइना का नंबर 1 कंपनी। हवाई मोबाइल, रियलमी मोबाइल, मोबाइल की दुनिया में क्रांति। जितने खिलौने आज पूरे वर्ल्ड पे जितने ज्यादा सामान बेचने में चाइना पिछले 10 सालों में उभर कर आया है। चाइना को ये बात समझ में आ गया कि केवल हथियार बना बना कर कुछ नहीं चलेगा, बेचने की क्वालिटी डेवलप करने की। उन लोगों ने अपने देश में एक माहौल बनाना चालू किया, और आज से कुछ साल पहले जो देश साम्यवादी देश था, जिन देशों में सेलिंग को खराब माना जाता था, उन्होंने अपने कंसेप्ट में चेंज किया, और कंसेप्ट में उन्होंने लेकर आया कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर बनने का एकमात्र तरीका है बेचना सीखना। और उन लोगों ने बेचने सिखाने के लिए पूरे कंसेप्ट को चेंज किया। हर व्यक्ति वहां पर बेचना जानता है, वहां के 10 साल 15 साल 20 साल सब हर व्यक्ति बेचना जानता है। और इसीलिए वहां पर नौकरी में 50 बार रिजेक्ट होने के बाद भी लोग एक ही काम करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, सेलिंग करना चाहते हैं। हर व्यक्ति सेलिंग करना चाहता है, और इसीलिए आज चाइना पूरे वर्ल्ड पर सबसे टॉप में पहुंच गया साथियों। हर चीज, अब जो चीज देखेंगे वो चाइनीज है। लोग बोलते हैं ना, भारत को बचाना तो चाइनीज माल को खरीदना बंद करना पड़ेगा, भारत को बचाना तो चाइनीज माल को खरीदना बंद करना पड़ेगा। साथियों, इस कंसेप्ट के बजाय हम ये सोचें, खरीदना बंद करने के बजाय बेचना सीखना पड़ेगा। हमारे पास 125 करोड़ लोग हैं। यदि हम खरीदने बंद करने में दिमाग लगाने के बजाय बेचने में दिमाग लगाएं, बेचने में सीख जाए, और जाकर चाइना के 150 करोड़ लोग को हमारा प्रोडक्ट बेच दें, तो क्या होगा? हम नंबर 1 पहुंच सकते हैं। दरअसल बात की अधिकतर फिर वही कंसेप्ट की होती है कि बेटा, जितनी चादर उतनी पैर फैला, जितनी चादर उतनी पैर फैला। नहीं, जितना पैर फैलाना है फैला, लेकिन उससे पहले चादर की व्यवस्था कर। कंसेप्ट ये सही है, रॉन्ग कंसेप्ट है वो जितना चादर उतना पैर फैला। रॉन्ग कंसेप्ट है मत खरीदो, सही कंसेप्ट है बेचो। गलत कंसेप्ट है मत बेचो, मत खरीदो, मत खरीदो, मत खरीदो, मत खरीदो, जितना चादर उतनी पैर फैला। मत खरीदो, मत खरीदो, जितना चादर उतनी पैर फैला। गलत कंसेप्ट। सही कंसेप्ट, बेचो, 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 जितना चाहो उतना पैर फैलाओ, उससे पहले उससे लंबी चादर की व्यवस्था करो। ये सही कंसेप्ट है साथियों। रॉन्ग कंसेप्ट के साथ हम जीवन भर काम करेंगे। मतलब जाना है दिल्ली, दौड़ लगाएंगे बॉम्बे की तरफ, जितना स्पीड दौड़ लगाएंगे उतना ही दूर होते जाएंगे दिल्ली से, उतना ही दूर होते जाएंगे दिल्ली से। दिल्ली जाना इधर है, दौड़ लगा रहे हैं मुंबई की ओर। जितना ज्यादा दौड़ लगाएंगे, जितना तेज दौड़ लगाएंगे मुंबई की ओर, उतना ही दिल्ली से दूर होते जाएंगे। मत बेचो, मत खरीदो, मत खरीदो, मत खरीदो बोलने के बजाय बेचो, 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 ये लाइन लगाना पड़ेगा। सेलिंग क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, सेलिंग को जबरदस्त मानना पड़ेगा, तब हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं साथियों। अब बात करता हूं, पहले देश की बात किया हमने। देश क्यों अमीर है? देश इसलिए अमीर है क्योंकि वो बेचना जानते हैं। अब बात करता हूं कंपनीज की, लोगों की। राज्य की भी हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं राज्य। पंजाब, गुजरात, बेचना अच्छा माना जाता है, इसलिए पंजाब केवल अपने राज्य बस में नहीं बेच रहा है, पूरे इंडिया में बेच रहा है, पूरी दुनिया में बेच रहा है। आज पंजाबी पूरी दुनिया में पहुंच गए, गुजराती पूरी दुनिया में पहुंच गए, सिंधी पूरी दुनिया में पहुंच गए, और पूरी दुनिया में जाकर बेच रहे हैं। बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन बाकी इंडिया के 80-90% राज्य, बड़े बड़े राज्य, आज भी गलत मानते हैं सेलिंग को, इसीलिए अपने घर में मजदूर बन के रह गए हैं। चाहे वो किसी फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं या किसी ऑफिस में मजदूरी करते मजदूरी ही है, और इसीलिए तरक्की नहीं कर पाते साथियों। तो हमें अब बात करते हैं इंसानों की, लोगों की। लोग कैसे अमीर बने? रिलायंस कैसे अमीर बना? लोग बोलते रहे, अरे यार मैं आटा नहीं, ये तुम सूट बेचने की बात करते हो, मैं सूट नहीं बेच सकता। तुम ये शैम्पू वाली बात करो, ये नहीं बेच सकता, वो नहीं बेच सकता, ये शैम्पू ये सब बेचने का काम मैं नहीं कर सकता, लोग बोलते। जबकि साथियों मजे की बात ये है, अंबानी सब कुछ बेच रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, सब्जी बेच रहे हैं रिलायंस फ्रेश में, रिलायंस स्मार्ट में, रिलायंस मार्केट, रिलायंस डिजिटल में लैपटॉप, टीवी, मोबाइल बेच रहे हैं, रिलायंस जियो डिजिटल लाइफ में डाटा बेच रहे हैं, रिलायंस रेस्क्यू डिजिटल सर्विस सेंटर बेच रहे हैं, रिलायंस ज्वेल्स में ज्वेलरी बेच रहे हैं, सोना चांदी बेच रहे हैं, रिलायंस फुटप्रिंट में जूता बेच रहे हैं। ये बनाते कुछ नहीं है रिलायंस का जूता नहीं आता, रिलायंस की सब्जी नहीं आती, रिलायंस का ज्वेलरी नहीं आता, रिलायंस का लैपटॉप मोबाइल नहीं आता। ये उन चीजों को बेचते हैं बस अपना शोरूम खोल के।
अपना दुकान खोल के। रिलायंस फुटप्रिंट जूता बेचते हैं, रिलायंस ट्रेंड्स कपड़े बेचते हैं, रिलायंस ट्रेंड्स वुमेन लेडीजों के कपड़े बेचते हैं, रिलायंस ट्रेंड्स मैन मेंस के कपड़े बेचते हैं, Ajio.com ऑनलाइन कपड़े बेचते हैं। ये जो जो फील्ड में बेचा जा सके, जिन जिन चीजों को बेचा जा सके, सबका शोरूम खोल के बैठे हैं। केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी इनके पास है। इनके पास 900 सुपर कंपनी है रिलायंस के पास में। अब बात करता हूँ टाटा। टाटा के पास भी 800-900 कंपनियां। इन कंपनियों में क्या करते हैं? सब काम करते हैं, सब बेचते हैं। टाटा छड़ भी बेचता है, टाटा टिस्को, टाटा वायर्स, टाटा स्टील, टाटा पाइप, टाटा एग्रीको पाइप, टाटा का स्काई चैनल, टाटा स्काई चैनल, ताज होटल रिसोर्ट, टाटा कंसल्टेंसी, टाइटन की घड़ी बेचते हैं, टाटा की चाय बिकती है, ताज एयर बिकता है, लैंड रोवर कारें बिकती है, जगुआर कार बिकती है, टाटा डोकोमो, टाटा नमक, टाटा कारें, टाटा नैनो, टाटा AIG, टाटा इंडिकॉम, टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा की नमक, टाटा का शक्कर, टाटा का दाल, टाटा की दाल आ गए हैं आजकल, टाटा पानी बेच रहे हैं, शैम्पू बेच रहे हैं, तनिष्क ज्वेलरी बेच रहे हैं, तनिष्क ज्वेलरी, हर चीज। टाटा टेटली, टाटा का वाटर प्लस आ गया, पानी बेच रहे हैं, हिमालयन वाटर बेच रहे हैं वो, टाटा टी प्रीमियम, टाटा हर चीज, टाटा विवांता, हर चीज बेच रहे हैं, हर चीज बेच रहे हैं टाटा। इसलिए हर चीज बेचने के कारण वो अमीर बन गया। बिरला क्यों अमीर बन गया? बिरला भी सेम यही काम कर रहे हैं। मोबाइल आइडिया, कपड़े ग्रासिम, वेनस एंड पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, लुई फिलिप, टाटा रिटेल में आ गया है, सॉरी ग्रासिम रिटेल में आ चुका है। मोर, उसका मोर के नाम से ब्रांड है मोर। हर बड़े बड़े शानदार जो सिटीज है वहां पे टाटा बिरला के मोर है। मोर एक दुकान का नाम है, शोरूम का नाम, जैसे बिग बाजार नाम है, उसी प्रकार मोर है, बिग बाजार के समान मोर है, जहाँ पे बहुत सारे चीजें बिकती हैं। और क्या क्या बेचता है? और क्या क्या बेचता है ग्रासिम? बिरला क्या क्या बेचते हैं? बिरला सन लाइफ पॉलिसी बेचते हैं, बिरला व्हाइट सीमेंट बेचते हैं, बिरला अल्ट्राटेक सीमेंट बेचते हैं, शक्तिमान बिरला का कृषि प्रोडक्ट बेचते हैं, कृषि प्रोडक्ट। और ढेर सारे इसके ब्रांड हैं, ढेर सारे ब्रांड हैं, फैक्टर, बेयर, पीपल, हैकेट, एलन सोली, सब इसी के ब्रांड है। टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन, सीमेंट, ये तो हो गया कंपनियां। ये कंपनियां क्यों अमीर बनी? यदि एक ही काम करते रहती, एक ही काम करते रहती, बस क्या इतनी अमीर बनती? नहीं, ये ढेर सारे ब्रांड्स बेच रहे हैं, इसलिए सबसे अमीर है। अब बात करता हूँ लोगों की। अमिताभ केवल एक्टिंग करता रहता, शाहरुख केवल एक्टिंग करता, अक्षय कुमार केवल एक्टिंग करता, विराट कोहली केवल क्रिकेट खेलता। तो इसके पहले लोगों ने किया है। दिलीप कुमार केवल एक्टिंग करते थे, राजेश खन्ना केवल एक्टिंग करते थे। राजेश खन्ना जब हालत खराब हुई, उसका बंगला बिक गया, सुपरस्टार थे, इनसे भी बड़े। कपिल देव, गावस्कर बहुत क्रिकेट खेलते थे, लेकिन कपिल देव की हालत ऐसी है कि बहुत नॉर्मल लाइफ जीते, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीते। जबकि ये सेलिब्रिटी बहुत एक्स्ट्रा लाइफ जीते, क्योंकि ये सब कुछ बेच रहे हैं। आज अमिताभ जी बेच रहे हैं कैडबरी, बोरोप्लस, डेयरी मिल्क, कल्याण, पेन, नवरत्न तेल। अक्षय कुमार माइक्रोमैक्स, एवरेडी, रसना, डॉलर, बनियान, मनप्पुरम गोल्ड। शाहरुख खान बेच रहे डिश टीवी, वीडियोकॉन, एयरटेल, हुंडई, टाटा स्काई, आमिर खान स्नैपडील, ये सुजुकी, थम्स अप, रिवाइटल, पैनासोनिक, लेनोवो, पेप्सी, सब बेच रहे हैं लोग। हेड एंड शोल्डर शैम्पू बेच रही है, फिलिप्स, लक्मे, पैनासोनिक, कैटरीना कैफ, लक्स, ये कोका कोला, सब ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं? ये सभी के सभी अब बहुत सारे ढेर सारे ब्रांड्स को बेच रहे हैं। तो साथियों, ये लोग अमीर कैसे बन रहे हैं? ये लोग अमीर बन रहे हैं सेलिंग के कारण। किस लिए अमीर बन रहे हैं? सेलिंग के कारण। और इनके कंसेप्ट में भी अचानक चेंज नहीं आया, इनकी कई पीढ़ियों के बाद कंसेप्ट में चेंज आया, कई पीढ़ियों के बाद कंसेप्ट में चेंज आया। भारत में टाटा, बिरला, अंबानी से पहले बहुत ज्यादा अमीर व्यवसायी नहीं थे, और इसीलिए भारत गुलाम बन गया। जबकि ब्रिटेन में बड़े बड़े व्यवसायी थे, अमीर व्यवसायी, जो बेचने में मजा आता था, वो लोग आकर दुनिया पे कब्जा कर लिए। और आज अंबानी जा रहे हैं दुनिया पे कब्जा करने। आज फेसबुक का मालिक अमीर है, वो कब्जा करने दुनिया पे आ रहा है। अब दुनिया पे कब्जा बड़े बड़े बिजनेसमैन पहले भी करते थे, अब भी करेंगे। दूसरी बात, एक्टर। ये जो एक्टर्स थे, कई पीढ़ी तक इन लोगों ने बेचना को खराब समझा, खास तौर पे अमिताभ से पहले इन लोगों ने बेचना को खराब समझा। ये केवल एक्टिंग करते थे, इसीलिए कभी अमीर नहीं बन पाए। क्रिकेटर, सचिन से पहले सभी लोग बेचने को खराब मानते थे, बेकार, हम सब ये काम नहीं करेंगे, हम क्रिकेटर, एक्टर हमारा मेन काम करना है, इसलिए वो अमीर नहीं बन पाए।
ये लोग अमीर इसलिए बन पाए, कई पीढ़ियों के बाद धीरे धीरे कंसेप्ट में चेंज आया, इनको समझाया गया, बताया गया सेलिंग ये दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल चीज है, आप सेलिंग करके कर सकते हैं। इन लोगों ने सेलिंग कहा, सेलिंग का साथ दिया, सेलिंग करना चालू किया, हर चीज को सेल करना चालू किया, हर चीज सेल करना चालू किया और इसीलिए अमीर बन गए। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सेलिंग हमारे लाइफ का सबसे बढ़िया, सबसे शानदार काम है या नहीं है? यदि इन सब के बाद भी लगता है कि सेलिंग मैं नहीं करूंगा, ये सेलिंग बेकार काम है, झिझक का काम है, तो माफ करना, इस कड़वी सच्चाई को अपने अंदर डाल दीजिए। यदि आप सेलिंग को खराब मानते हैं तो आपका जीवन खराब ही गुजरेगा। यदि सेलिंग को आप छोटा काम समझते हैं तो आपका जीवन छोटे काम में ही बीत जाएगा, नौकरी में, दुकानदारी में। यदि सेलिंग को आप डर और झिझक के कारण नहीं करना चाहते तो आपका जीवन अन्य कामों को करते हुए डर और झिझक में ही बीतेगा। और यदि आप इस कंसेप्ट को समझ गए, जिसको पूरी दुनिया समझ चुकी है, जिसको बड़े बड़े राज्य समझ चुके हैं, जिसको लोग समझ चुके हैं, और जो इसको समझ चुके हैं वो अमीर, सफल, शक्तिशाली, पावरफुल बन चुके हैं। यदि इस कंसेप्ट को आप समझ गए कि सेलिंग तो सीखना पड़ेगा, सेलिंग तो समझना पड़ेगा, सेलिंग को अपने अंदर डालना पड़ेगा, सेलिंग की टेक्निक सीखनी पड़ेगी, सेलिंग की क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। यदि आप सेलिंग को सीख गए, समझ गए, तो आप अपने खानदान के धीरू भाई अंबानी रहेंगे, आप अपने खानदान के अमिताभ बच्चन रहेंगे, आप अपने खानदान के विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर रहेंगे, आप अपने खानदान के बड़े बड़े जो सफल लोग हैं उसके जैसे आप जाने जाएंगे। ये मौका आपके पास आए हैं, ये कंसेप्ट को बदलने वाली बातें आपके पास आई है, क्योंकि इसके पहले लगातार लोगों को यही सिखाया गया, यही बताया गया कि सेलिंग खराब है, सेलिंग खराब है, सेलिंग खराब है। साथियों, आज इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, आज अपने पुराने कंसेप्ट को अपडेट करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। जैसे कि नोकिया मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं डाला गया, वो नोकिया मोबाइल दुनिया से गायब हो गया। हम यदि अपने सॉफ्टवेयर में अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो हम भी वही आम जीवन, गरीब जीवन, समझौते भरे जीवन जीते रहेंगे। अब इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना नहीं करना आपके ऊपर है। तो सेलिंग हमें सफलता का सबसे बड़ा मूल, सेलिंग हमारी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा, सेलिंग को हमें सीखना पड़ेगा। और मजे की बात यह है, सेलिंग सीखी जा सकती है, सेलिंग की क्वालिटी डेवलप की जा सकती है। बस इससे मजा और प्यार आना चाहिए, इससे क्या मिल सकता है देखना चाहिए हमें। यदि मिल सकता है क्या क्या, लाइफ अच्छी जबरदस्त हो सकती है, तो सीखा जा सकता है। और मजे की बात यह है, सेफ शॉप में हम सब सीखने और सिखाने को आपको जबरदस्त तरीके से तैयार है। साथियों, बस बारी आपकी है। ये तो बात हुई सेलिंग की। अब मैं बात करता हूं सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग क्या है, दोनों में अंतर क्या है। दरअसल सेलिंग जो है बहुत पुराने समय से, पहले अंग्रेज मास्टर थे, फिर फ्रांस मास्टर बना, फिर अमेरिका मास्टर बना, फिर चाइना मास्टर बना, धीरे धीरे लोग मास्टर बनते गए। बहुत पुराना है, धीरे धीरे मास्टर बनते गए, और जो मास्टर बनते गया सेलिंग में वो अमीर बनता गया, सफल होता गया। डायरेक्ट सेलिंग नई टेक्नोलॉजी है, सेलिंग का एडवांस रूप है, ये नई टेक्नोलॉजी है। ये भी उसी तरीके से आया, अमेरिका पहले इस बात को समझ गए, अमेरिका ने पहले डायरेक्ट सेलिंग चालू कर दिया 80 साल पहले, वहां पे जबरदस्त सक्सेस पाया, लगातार सक्सेस पाते जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे अन्य देशों में आया, भारत में अब यह आया है, ये नई टेक्नोलॉजी भारत में, डायरेक्ट सेलिंग। इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? सेलिंग में जीवन भर अकेले मेहनत करना होता है। अमिताभ अपनी मेहनत अकेले करेगा, विराट कोहली अपने लिए मेहनत अकेली करेगा, मुकेश अंबानी अपनी मेहनत अकेले की है। हर व्यक्ति जो सेलिंग करता है वो अपनी मेहनत अकेले करता है। और डायरेक्ट सेलिंग मजे की बात यह है कि यहाँ पर हम सब मिलकर मेहनत करते हैं, हम सब मिलकर मेहनत करते हैं। दूसरी बात, सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में करोड़ों की लागत लगती है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में एक सेकंड साथियों, बस एक सेकंड लाइन पड़िएगा, एक सेकंड। थैंक यू सो मच। वहां पर करोड़ों की लागत लगती है सेलिंग में, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में जीरो लागत लगती है। सेलिंग में करोड़ों की लागत और डायरेक्ट सेलिंग में जीरो लागत। प्रोडक्ट पैसा देते हैं, प्रोडक्ट आ जाते हैं, लागत जीरो। वहां करोड़ों की लागत, और करोड़ों की लागत लगने के कारण रिस्क बहुत ज्यादा होता है सेलिंग में। आपने 10 लाख 20 लाख का शोरूम खोला, 50 लाख का शोरूम खोला, फैक्ट्री खोली कई करोड़ की फैक्ट्री खोली, रिस्क बहुत ज्यादा है सेलिंग में। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में रिस्क जीरो, क्योंकि लागत ही नहीं, रिस्क जीरो है। सेलिंग में एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग ही सफलता, बड़ी सफलता लेते हैं। एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग, एक्स्ट्रा टैलेंटेड,
अमिताभ बच्चन एक्स्ट्रा टैलेंटेड, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर एक्स्ट्रा टैलेंटेड, मुकेश अंबानी एक्स्ट्रा टैलेंटेड, बिल गेट्स एक्स्ट्रा टैलेंटेड। ये एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग हैं, इनके भीतर एक्स्ट्रा टैलेंट है। आपने सुना होगा एलन मस्क 9 साल की उम्र में कोडिंग करने, सॉफ्टवेयर बनाने लग गए थे। बिल गेट्स, मार्क जुगरबर्ग, ये 9 साल 10 साल 8 साल की उम्र में सॉफ्टवेयर बनाने लग गए थे। सचिन तेंदुलकर 10 साल की उम्र में चौके छक्के मारने लगे। ये बहुत बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड, भगवान का गॉड गिफ्टेड है। ऐसे लोग ही बड़ी सफलता लेते हैं, बाकी लोग वहां पर एवरेज सफलता लेते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसका कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो भी जबरदस्त सफलता ले सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में हमारे सेफ शॉप में बहुत सामान्य से व्यक्ति, रमेश पटेल सर हम सबके आदर्श बन गए, जबरदस्त सफलता ले चुके हैं। रविकांत सोनी सर जो इस बिजनेस में आने से पहले मार्कशीट गिरवी रख के, कोई टैलेंट कोई क्वालिटी नहीं, जबरदस्त सक्सेस ले चुके हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो कुछ बोलना नहीं आता था, आज सफलता में आगे बढ़ चुका है। तो साथियों, इस बिजनेस में बहुत कम क्वालिटी वाले भी, नो टैलेंटेड पर्सन भी एक्स्ट्रा टैलेंटेड बनकर सफलता प्राप्त कर सकता है। सेलिंग में कुछ लोग ही बड़ी सफलता ले सकते हैं, कुछ लोग, चुनिंदा लोग। मान लो कपड़े की इंडस्ट्री है, गिनती के 4 लोग तगड़े सफलता लेंगे। हर जगह पे गिनती के 4 लोग, एक्टिंग गिनती के 8-10 लोग। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग के नियमों को फॉलो करता है, जो डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को फॉलो करता है, जो डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत लगातार करता है, 100% हर व्यक्ति वो सफल हो सकता है। 100% यहां पर गारंटी है। सेलिंग में क्या होता है, पूरी जिंदगी सिस्टम बनाने में निकल जाती है। फर्स्ट लेवल का लाइफ पूरा जिंदगी निकल जाता है। वहां पर धीरू भाई अंबानी पूरी जिंदगी निकल गई उनकी सिस्टम को डेवलप करने में। अब उसका फायदा उनके बच्चे ले रहे हैं। टाटा की कई पीढ़ी निकल गई, तब उनकी अगली पीढ़ी फायदा ले रही है। अंबानी की शुरू की कई पीढ़ी निकल गई, तब उनके बच्चे फायदा ले रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने पूरा जीवन लगा दिया, तब उनके बच्चे फायदा लेने वाले हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में बना बनाया सिस्टम होता है। इस बने बनाए सिस्टम का फायदा लेकर आप पूरे जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। आज हमारे ढेर सारे लीडर्स हैं जो अपने पूरे जीवन को शानदार एंजॉय कर रहे हैं साथियों, सिस्टम का फायदा लेकर। वो अपने जगह पे बैठे हैं लेकिन काम चल रहा है, सिस्टम का फायदा लेकर बहुत शानदार पूरे जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है डायरेक्ट सेलिंग और सेलिंग में। इसलिए सेलिंग दुनिया का नंबर 1 काम है, और उस नंबर 1 काम में डायरेक्ट सेलिंग आज के दौर का सबसे बेस्ट, सबसे जबरदस्त, सबसे शानदार काम है। अब यदि हम सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो क्या होना है? सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जाते हैं लोगों के पास में, तो लोग सामान्य तौर पे सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग से भागते हैं। हम उन्हें प्लान दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये सेलिंग में नहीं करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, बेचने काम नहीं करूंगा। करते क्यों है? दरअसल भारत में सेलिंग से लोग डरते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, हमने बात की डरते हैं, लेकिन अब मैं बात करूंगा क्यों डरते हैं। भारत में सेलिंग से लोग क्यों डरते हैं? इसका रीजन है हमारा कंसेप्ट, हमारे दिमाग में बैठाई गई बातें। हमारे दिमाग में लगातार एक चीज बैठाया गया है, हारना, फेल होना अपराध है। हारना नहीं है, फेल होना अपराध है। बच्चे स्कूल जाते हैं, KG1, KG2, क्लास 1, क्लास 2, पहले दिन से बोला जाता है फेल नहीं होना, 2 नंबर पे मत आना, फर्स्ट नंबर पे आना। 80% आया तेरा बेवकूफ कहीं का, 85 क्यों नहीं आया, 80 बस आया तेरा। पहले दिन से फेल होना और हारने के लिए उसे अपराधी बना दिया जाता है। पहले दिन से उस बच्चे को कहा जाता है नंबर 1 पे क्यों नहीं है, 90 आए तो 95 क्यों नहीं आया, 95 आए तो 98 क्यों नहीं आया, 100 क्यों नहीं आया। हर बार उसे फेल होने में अपराधी माना जाता है। बचपन से ही दिमाग में डाल दिया जाता है कि फेल होना, हारना अपराध है। और जब वो बच्चा थोड़ा सा भी कुछ रिजेक्शन प्राप्त करता है, 1 नंबर कम आता है, किसी कभी गणित में कम आ गया, कभी इंग्लिश में कम आ गया, कभी भी कुछ भी कम आता है, थोड़ा भी कुछ गलती हो जाती है, तुरंत उसे अपराधी मान लिया जाता है, तुरंत उसे अपराधी मान लिया जाता है। तो साथियों, ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, नो मिलने के कारण उसके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन तुझे मिलना नहीं चाहिए, नो नहीं मिलना चाहिए, ये अपराध है। वो व्यक्ति ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, नो मिलने के कारण सेलिंग से डरने लग जाता है, सेलिंग से भागने लग जाता है, सेलिंग को पसंद नहीं करता। तो सामान्य तौर पर भारत में लोग सेलिंग को पसंद नहीं करते, तो करना क्या है फिर? करना क्या है फिर? हमें करना है, हमें अपने विचार प्रक्रिया को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने विचार प्रक्रिया, अपने थॉट प्रोसेस को, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। किस तरीके से अपडेट करना है हम बात करेंगे। दरअसल हारना, फेल होना,
मना किया जाना, गिरना, रिजेक्ट होना, असफल होना जीवन में असाधारण सफलता के लिए, बहुत बड़ी सफलता के लिए कंपलसरी अनिवार्य तत्व है। साथियों, हारना, फेल होना, मना किया जाना, गिरना, रिजेक्ट होना, असफल होना जीवन में असाधारण असाधारण जबरदस्त बिग सक्सेस के लिए अनिवार्य हिस्सा है, कंपलसरी है। अब इसका उल्टा, यदि आप असाधारण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो आपके जीवन का यह कंपलसरी अनिवार्य हिस्सा है हारना, फेल होना, मना किया जाना, गिरना, रिजेक्ट होना, असफल होना, रिजेक्ट होना, गिरना उठना, रिजेक्ट होना। ये आपके लाइफ का हिस्सा बनेगा। पर यदि इसे आप एक्सेप्ट करते हैं, हारना को आप गले लगाते हैं, फेल होना को आप गले लगाते हैं, मना किया जाना, गिरना, रिजेक्ट होना को आप गले लगाना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए, असाधारण सफलता आपके जीवन में आने वाली है। साथियों, जिस प्रकार एक बीज होता है, उस बीज को विशाल पेड़ बनने में, विशाल मजबूत पेड़ बनने के लिए मिट्टी का, पानी, धूप, हवा, तूफान, बारिश का होना अनिवार्य है। हम यदि उस बीज को सोचे कि यार बाहर लगाएंगे तो बहुत तेज धूप पड़ेगा, बारिश आएगा, तूफान आ जाएगा, हवा आ जाएगा, मिट्टी गंदा कर देगा, छोड़ो उसको गमले में लगा देते हैं। यदि हम गमले में लगा दें तो क्या वो विशाल वृक्ष बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। दरअसल साथियों, लगभग एक स्टोरी आपको बताता हूँ साथियों। दरअसल एक बार क्या होता है, किसान अपनी फसल लगाता है और चूंकि धूप, पानी, बरसात तो कोई जानता नहीं कब आ जाए, कैसा आ जाए। वो देखता है अपने लाइफ में 10 साल 15 साल किसानी करके, जब भी फसल अच्छी आनी होती है, कई बार अचानक तेज धूप आ जाता है, कभी अचानक पानी बढ़ जाएगा, कभी पानी गिरेगा ही नहीं, तो भयंकर टेंशन में आता है। बोलता है कि भगवान, मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ। मेहनत मेरी है लेकिन डिपेंड मैं आपके ऊपर हूँ, ये तो गलत नियम है। भगवान, यदि मेहनत मेरी है तो डिपेंड भी मेरे अपने ऊपर होना चाहिए। आप कंट्रोल करते हो, जबकि मेहनत मेरी है। भगवान प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि यार इतना टेंशन में बात क्या है, बता। बोलता है भगवान, पूरी मेहनत मेरी और कंट्रोल आपका गलत है ये। भगवान बोलता है तू क्या चाहता है? बोलता है यदि मेहनत मेरी तो कंट्रोल मेरे हाथ में दो। भगवान बोलते हैं चल ठीक है, ले जा, तू रख ले कंट्रोल। अब उस किसान के हाथ में कंट्रोल आ जाता है, धूप, पानी, गर्मी, बरसात का। अब मस्त वो जो किसान होता है, फसल लगाने के समय बढ़िया धूप हटा देता है, बोले कि यार फसल लगाने जाऊंगा, धूप लग जाएगी मेरे को, धूप हटा देता है, मस्त खेत में अपने बढ़िया बीज डालता है। बीज डालने के बाद घर आके बोलता है पानी चालू हो जाए, पानी चालू हो जाता है, बढ़िया कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। पानी थोड़ा सा गिराता है, बोला रुक जा बस, अब अच्छे से उगने दे। अच्छे से उगता है, फिर टाइम पे बारिश, टाइम पे धूप, अपना एकदम टाइम पे चलाते रहता है। हवा हुआ बिल्कुल नहीं, क्योंकि फसल गड़बड़ खराब हो सकता है। और इस प्रकार उसका फसल पकने का टाइम आता है। जब फसल पकता है, फसल को कटिंग करता है, कटिंग करके लाता है घर में, और कटिंग करके लाकर जब उसके बीज को देखता है, धान के बीज को देखता है, धान की फसल को जब मिसाई करता है, देखता है उस धान के बीज में, मिसाई में, धान के अंदर जो चावल होता है वो होता ही नहीं है। चावल पैदा ही नहीं हो पा रहा था उसमें। सब बोलते हैं ना, बोदरा बोलते हैं गांव में, कुछ ही हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं उसके अंदर। तो पूरा उसी टाइप रहता है। तो भयंकर गुस्सा होता है, भगवान से बोलता है कि भगवान, मैंने इतने अच्छे से मेहनत की, इतने अच्छे से सब चीज कंट्रोल करके किया, लेकिन ये सब मजबूत क्यों नहीं हो पाया? ये धान के बीज के अंदर से धान के चावल क्यों नहीं निकल रहे? भगवान आके बोलते हैं कि फसल को मजबूत बनाने के लिए मैं हवा चलाता था, थोड़ा सा तूफान भी लाता था, थोड़ी सी धूप भी डालता था, तो जो पौधा है अपने आप को मजबूत बनाता था। उस धूप से, उस तूफान से, उस हवा से मजबूत बनाता था, और हिल हिल के मजबूत बना के उसका तना पहले मजबूत बनता था, और तना मजबूत बनने के कारण धीरे धीरे उसके बालियों में मजबूती आती थी, बालियों में मजबूती आती थी, अंदर फसल पकता था और बहुत शानदार दाने उसका फल निकलता था। लेकिन तुमने इन सब चीजों को हटा दिया, तो मजबूत कैसे बनेगा? और इसीलिए उसमें फल नहीं आया। साथियों, उस किसान को अपनी गलती का एहसास होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, यदि हम पीपल के बीज को गमले में डालें और घर के अंदर रख दें कि ज्यादा धूप न पड़े, ज्यादा पानी न पड़े, ज्यादा तूफान न पड़े, तो गमले का बीज कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार जीवन में यदि आप असाधारण सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो हारना, फेल होना, मना किया जाना, गिरना, रिजेक्ट होना, असफल होना जीवन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दिल को बड़ा करना पड़ेगा। 4 लोग मना कर दिया, कोई बात नहीं यार, 5वें के पास जाऊंगा,
गिर गया कोई बात नहीं, फिर उठ के जाऊंगा। साथियों, हम तो इतने कमजोर जीवन जीते, हमें इतना कमजोर बना दिया जाता है कि हम यदि बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, किसी गली से जा रहे हैं, गली में अचानक गिर गए, तो हम सालों उस गली से वापस दोबारा गुजरते नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, मैं गिर गया था वहां, बड़ा बेकार लगा था मुझे। हम बाइक से गिरकर कई मोहल्ले, कई गलियों को बदल देते हैं, रास्ता बदल देते हैं। हम इतना कमजोर तरीके से डेवलप किया गया है। साथियों, हमें बहुत मजबूत तरीके से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, हमें बहुत मजबूती से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। हमें बार बार अपने एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गिरना, रिजेक्ट होना, सफल होना, तभी हम बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। राइट। तो रिजेक्शन, ये रिजेक्शन हमारे लाइफ का पार्ट है। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस नियम को। ये फर्स्ट नियम है लाइफ का, इस नियम को अंदर डालना पड़ेगा। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये केवल इंसान नहीं, भगवान के हिस्से में भी आया है। जब कृष्ण भगवान गए मनाने के लिए दुर्योधन को, यार दुर्योधन मान जा, मत कर युद्ध यार, छोटा मोटा जमीन दे दे, शांत कर दे उसको, काहे युद्ध में का नौबत ला रहे हो तुम, छोड़ो मत करो। कई बार समझा, बार बार समझाए, पितामह के पास गए, धृतराष्ट्र के पास गए, सबको समझाने का प्रयास किया। क्या सक्सेस हो गए कि रिजेक्ट हो गए? रिजेक्ट हो गए, असफलता का सामना करना पड़ा। मना कर दिया दुर्योधन ने। दुर्योधन ने कहा, गांव तो क्या मैं 1 इंच पील के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। इसको बोल दिया कृष्ण भगवान को। साथियों, यदि कृष्ण भगवान को भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ गया, तो हम क्या हैं? फिर राम भगवान की बारी आई। बार बार जब जंगल गए तो बहुत सारे असुर राक्षस मिलते गए, उनको बार बार समझाते गए कि अरे मत करो मत करो, पर कोई मानता नहीं था उनकी बात, उनको धनुष चलाना पड़ता था। रावण से युद्ध की बारी आई, रावण के पास कई मैसेजेस भिजवाए गए, पहले हनुमान को भिजवाए गए, भाई जाके बता दे यार सब गलत काम किए हैं, किसी वाइफ को उठा कर ले जाना गलत काम है, छोड़ दे वापस, टेंशन खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म, कोई बात ही नहीं होगी, फिर हमारी टेंशन नहीं है। नहीं माना वो। फिर एक दूत को भेजे अंगद को, बोले यार जा एक बार फिर से समझा दे। नहीं माना वो। युद्ध में आ गया, उसके कई भाई भाई मर गए, फिर से लड़ाई करने खुद युद्ध में आ गया। युद्ध में आने के बाद राम ने फिर समझाया कि यार छोड़ दे यार, सब बेकार की लड़ाई झगड़े, कोई मतलब नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा, छोड़ दे सब। फिर से नहीं माना। वो बार बार प्रयास करते रहे, अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहे, पर उन्हें क्या मिला? रिजेक्शन मिला। तो क्या वो सुसाइड कर लिए? नहीं, उन्हें पता था रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये नियम यदि आप समझ लेते हैं, ये नियम अपने जीवन में लगा लेते हैं, यदि इस नियम को आप अपने कंठस्थ कर लिए कि यार रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे कोई दिक्कत नहीं आएगा। और केवल भगवान नहीं, हर व्यक्ति के लाइफ में आए हैं। रतन टाटा, दुनिया के जबरदस्त जाने माने शख्सियत, बिजनेसमैन, 25-50 साल बिजनेस करने के बाद उनका ड्रीम सपना था टाटा नैनो कार लॉन्च करना है, दुनिया में सबसे सस्ती कार। भयंकर मेहनत किए, भयंकर मार्केटिंग के, सब कुछ किए, टोटली फ्लॉप हो गए। उनके लाइफ में ये सबसे बड़ा रिजेक्शन मिला, टाटा नैनो फेल हो गए, चला ही नहीं, क्योंकि सुसाइड कर लिए। रिजेक्शन लाइफ का पार्ट है। बड़े बड़े लीडर्स रिजेक्शन झेलते हैं, बड़े बड़े राजनेता चुनाव में हार जाते हैं, अगली बार फिर से चुनाव में खड़े होते हैं। तो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लोग, अरे किस तरीके से होता है, लोग किसी भी विचार कंसेप्ट चीजों को लोग मना क्यों करते हैं? मैं आज हर उन पॉइंट्स को क्लियर करूंगा साथियों, क्यों क्या कैसे, बहुत बारीक तरीके से क्लियर करूंगा। हो सकता है हम कुछ देर के बाद इस सेशन को क्लोज कर दें और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन मिले। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लोग किसी भी विचार कंसेप्ट चीजों को लोग मना क्यों करते हैं? लोग किसी भी विचार, किसी भी कंसेप्ट, किसी भी चीज या लोगों को मना क्यों? आप जाते हैं, लोग आपको मना करते हैं, आपके विचार को मना करते हैं, आपके कंसेप्ट को मना करते हैं, आपके प्रोडक्ट को मना करते हैं कि मुझे सूट नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं चाहिए, मुझे विचार पसंद नहीं आ रहा है, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति का एजुकेशन अलग है, हर व्यक्ति का माहौल अलग है, हर व्यक्ति का पारिवारिक बैकग्राउंड अलग है, हर व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियां अलग है, हर व्यक्ति का सामाजिक परिवेश अलग है, हर व्यक्ति का आध्यात्मिक धार्मिक विचारधारा अलग अलग है। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से डेवलप हुआ है, उसकी सोच और विचार प्रक्रिया अलग अलग तरीके से डेवलप बनी है, उसका बिलीफ सिस्टम पिछले 10-20-30 सालों में डिफरेंट टाइप का डेवलप हुआ है। इसलिए उसकी सोच विचार प्रक्रिया बिलीफ सिस्टम अलग अलग होने के कारण उसका चॉइस भी अलग अलग होता है। इसीलिए पूरी दुनिया में लोगों के खाने के तरीके अलग होते हैं, सोचने के तरीके अलग होते हैं,
किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद, किसी को ऐसे कपड़े पसंद, किसी को ऐसे कपड़े पसंद, किसी को ऐसी गाड़ी पसंद, किसी को ऐसी गाड़ी पसंद, किसी को ऐसा कार पसंद, किसी को ऐसा कार पसंद। हर किसी की पसंद, चॉइस अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों का एजुकेशन, माहौल, पारिवारिक बैकग्राउंड, आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक परिवेश, आध्यात्मिक विचारधारा, धार्मिक विचारधारा अलग अलग होता है। अलग अलग तरीके से लोग डेवलप हुए हैं और इसीलिए उनकी चॉइसेस अलग अलग होती है। ये चॉइसेस अलग अलग है, ये हमें पता लग गया तो किसी भी एक चीज को डेफिनेटली वो रिजेक्ट करेगा। जिसे पिज्जा बर्गर पसंद है उसे हो सकता है चावल रोटी पसंद ना आए, जिसे रोटी दाल पसंद है उसे हो सकता है पिज्जा बर्गर पसंद ना आए। मान लो अजय है, उसे पिज्जा बर्गर पसंद है, आप उसे रोटी पेश किए, वो मना कर दिया, तो आपके दिल में तकलीफ हो जानी चाहिए क्या? उसका मर्डर कर देना चाहिए, खुद को सुसाइड करना चाहिए, कुछ करना चाहिए? नहीं, उसका सिस्टम अलग है इसलिए उसने मना कर दिया। एक है विजय, उसे रोटी दाल पसंद है, उसे रोटी दाल पसंद, उसे पिज्जा बर्गर ले जाके दे रहे हो आप, तो क्या वो पसंद करेगा, एक्सेप्ट करेगा? नहीं, वो रिजेक्ट कर देगा। उसके विचार प्रक्रिया अलग है, चॉइस अलग है, रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसी ही दुनिया चलती है। जब आप कोई चीज को लेकर जाते हैं, उसके विचार प्रक्रिया अलग होने के कारण, आपके विचार प्रक्रिया से अलग होने के कारण वो अपना चॉइस अलग रखता है और आपको मना कर देता है। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम इतनी सी बात को बहुत बड़ी बात ले लेते हैं। यार वो मेरे को मना कर दिया, वो मुझे मना कर दिया, 30 साल की दोस्ती है मेरी, 40 साल की दोस्ती, मामा है मेरा, चाचा है मेरा, काका है मेरा, यार मेरे को मना कर दिया, 4 लोग मना कर दिए, 10 लोग मना कर दिए, मैं नहीं करूंगा सर बिजनेस। साथियों बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। कोई कृष्ण भगवान के मंदिर में जाता है, कोई राम भगवान के मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई वाहेगुरु को पूछता है, सबकी चॉइस है। क्या अलग अलग चॉइस होना गुनाह है? नहीं, हो सकता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें टेंशन नहीं लेना है, लाइफ का हिस्सा बनाना है। तो आगे क्या करना है? आगे ये करना है। इसलिए किसी भी विचार, कंसेप्ट, चीजों को या लोगों को लेकर लोग अलग अलग प्रकार से रिएक्शन देते हैं। जब भी कोई बात आती है, हर व्यक्ति किसी विचार, कंसेप्ट, चीजों को लेकर अलग अलग प्रकार का रिएक्शन देता है, अलग अलग प्रकार की राय रखता है। जब आप किसी चीज को बताते हो तो उसका रिएक्शन अलग टाइप होता है। ये नॉर्मल है, ये कोई असाधारण चीज नहीं, नॉर्मल है। वो रिएक्शन अलग प्रकार का दे रहा है, नॉर्मल चीज है, नॉर्मली एक्सेप्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, ये सोच के रिएक्ट कीजिए। लेकिन आगे अब क्या करना है? दरअसल लोग अपने पुराने 30 साल, 40 साल पुराने बिलीफ सिस्टम, अवधारणाओं से चिपके रहने के कारण किसी भी नए विचार को तुरंत मना कर देते हैं। वो 30 साल से उसके जीवन का अवधारणा अलग है, उसका बिलीफ सिस्टम अलग है, इसलिए जब आप नए विचार को देते हैं वो तुरंत मना कर देते हैं। जब लॉकडाउन लगा, लोगों ने मना कर दिया, नहीं करना है लॉकडाउन। लॉकडाउन हटाया, अनलॉकडाउन लगा, फिर लोगों ने मना कर दिया। तो क्यों? बिलीफ सिस्टम, अवधारणाओं के कारण मना कर दिया। तो क्या करें? क्या न जाए, न बताएं? नहीं, मजे की बात यह है कि पुराने विचारधारा, बिलीव सिस्टम को 3 चीजों से बदला जा सकता है। ज्ञान, व्यवहार और कर्म के माध्यम से बदला जा सकता है। पुराने विचारधारा, पुराना बिलीव सिस्टम, पुरानी अवधारणाएं, पुराना उनकी सोच, पुराने विचार, इन सभी चीजों को 3 तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। व्यवहार, ज्ञान और कर्म, नॉलेज के माध्यम से, अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर के माध्यम से, और अपनी एक्टिविटी, अपने कर्म के माध्यम से इसे अपडेट किया जा सकता है, इसे बदला जा सकता है। और यही बदलाव बड़े बड़े एक्टरों, क्रिकेटरों में किया गया। यही बदलाव बड़े बड़े जो आज बिजनेसमैन है उनके अंदर 50 साल, 60 साल पहले किया गया। और ज्ञान, व्यवहार और कर्म से बदलाव किया गया। जब अमिताभ बच्चन एड में आए, उन्हें पहले ज्ञान दिया गया, व्यवहार से बताया गया, कर्म उनको करवाया गया। अमिताभ बच्चन जब एड में आए, टीवी में आए, वो अपना एक्ट किए, कर्म किए, तो उनको देखकर और भी लोग आए। सचिन जब एड में आए तो उनको देखकर और भी लोग आए, और आज क्या हो गया? नॉर्मल हो गया है। उसी प्रकार हम भी जो भी हम विचार रख रहे हैं उसे ज्ञान, व्यवहार और कर्म के माध्यम से उसके बिलीफ सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और जब ये प्रोसेस लगातार लगातार करते रहेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से बदलाव दिखेगा। और ये बदलाव पूरी दुनिया में लगातार लोग कर रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से। स्कूल क्या करता है, कॉलेज क्या करता है, कोचिंग क्या करता है? स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्या करता है? जो बच्चे, जो स्टूडेंट की अवधारणा अलग है, बिलीफ सिस्टम अलग है, उसको चेंज करता है।
लोग राजस्थान जाते हैं कोचिंग करने, आईआईटी की कोचिंग करने, पीएमटी की कोचिंग करने कोटा राजस्थान जाते हैं। वहां दरअसल वहां का माहौल अलग होता है, वहां का ज्ञान, वहां का व्यवहार, वहां कर्म वहां इस तरीके से बदला जाता है कि वहां पर लोग अपने बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। एक दंतेवाड़ा का लड़का जाकर वहां पे आईआईटी में सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि दंतेवाड़ा में रहते हुए वहां पर आसपास के लोग क्या बता रहे हैं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अगल बगल के लोग करके दिखा रहे हैं, मैं तो 5 बार दिया लेकिन मेरा नहीं हुआ। आईएएस के लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में जाकर सिलेक्ट करते हैं, यही गांव का लड़का दिल्ली जाकर सिलेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहे हैं अगल बगल के लोग, नहीं हो सकता, चाचा का लड़का किया था वो भी नहीं कर पाया, ये किया था वो भी नहीं कर पाया, वो किया था नहीं कर पाया। जब कोटा जाता है, दिल्ली जाता है तो क्या देखता है, अरे उसका भी हो गया, इसका भी हो गया, अरे वो भी हुआ। वहां बड़े बड़े बोर्ड देखता है, ये टॉपर है, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, या ये इसका फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, ये यहाँ से निकला, वहां से निकला, अरे ये तो इस मोहल्ले में रहता था, इस घर में रहता था। वो आस पास क्या देखता है, नॉलेज मिलता है, उसे व्यवहार देखता है लोगों का, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, कर्म में देखता है क्या इसने किया उसने किया, तो उसकी क्या होती है, उसका विचारधारा चेंज हो जाता है, बिलीव सिस्टम चेंज हो जाता है। विचारधारा बिलीव सिस्टम चेंज होने के बाद आदमी वही रहता है, आदमी वही रहता है, विचारधारा चेंज, बिलीव सिस्टम चेंज, उसके अंदर से बदलाव आता है और वो अंदर से समझने लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ, 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 और भिड़ जाता है काम करने के लिए और वो अपने आप को चेंज करके सिलेक्ट होकर दिखाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक सेमिनार, लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे बड़े बड़े जेलों में मेडिटेशन करवाया जाता है ताकि लोगों का व्यवहार चेंज हो। आध्यात्मिक सेमिनार होते हैं बड़े बड़े, धार्मिक सत्संग होते हैं बड़े बड़े, राजनीतिक सम्मेलन होते हैं बड़े बड़े, ये सभी के सभी क्या करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो तो पूरे के पूरे वहां पूरा कांग्रेस का आउट होता है, पर जब बीजेपी जाती है बात करती है तो लोग बीजेपी में कन्वर्ट होते हैं। वहां पूरे बीजेपी के लोग हैं, वहां कांग्रेस जाती है अपनी बातों को रखती है, लोग कन्वर्ट होते हैं। तो कन्वर्ट होते हैं, क्या कन्वर्ट होता है, बिलीफ सिस्टम, विचारधारा कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, दूसरी चीजों में। तो भाषण, टीवी और पिक्चर ने क्या किया, हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज किया। पहले का बिलीफ सिस्टम अलग था, धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम को चेंज किया गया। लोग मिठाई से शिफ्ट होते गए चॉकलेट में, पता ही नहीं चला। लोग लस्सी से शिफ्ट होते गए कोल्ड ड्रिंक में, पता ही नहीं चला। किया किसने ये किया किसने, ये किया टीवी ने, पिक्चर ने। किसने किया, ज्ञान ने, व्यवहार में, कर्म में, उसमें ज्ञान बताया गया कि कोल्ड ड्रिंक कोई पी रहा है तो जबरदस्त खुशी मिल रही है, नॉलेज दिया उसको, व्यवहार किया एक लड़के ने, और कर्म में दिखाया कि देखो उसने डीओ लगाया, 4 लड़की पहुंच गई उसके पास में, क्या दिखा रहा है, कर्म। तो जब टीवी और पिक्चर में उसके क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसके विचारधाराओं को चेंज कर रहे हैं, बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले, 25-30 साल पहले ना कोई डीओ लगाता था, माहौल वही था, भारत, लोग वही थे, सब कुछ वही था, ना डीओ लगाता था, ना इस टाइप का कोल्ड ड्रिंक पीता था, इस टाइप की बाइक, लेकिन उसके बाद भी अपने जीवन को अच्छे से जी रहा था। लेकिन ये सब टीवी पिक्चर से क्या किया गया, पुराने विचारधाराओं को बदलाव किया गया, बिलीफ सिस्टम को बदलाव किया गया। तो ये सब यही काम कर रहे हैं साथियों, और यही जो काम है, यही काम फॉलो अप में होता है, यही काम फॉलो अप में होता है। जब हम लगातार मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, लगातार अपनी चीजों को ज्ञान से, व्यवहार से, कर्म से बात करते हैं, तो लगातार लगातार हम कर करके दिखाते हैं, यार बिजनेस में बदलाव आता है। देखो मैं तेरे पास सिंपल बाइक में, देखो मैं कार ले लिया, देखो मैं ये कर लिया, देखो मेरे चेक 10,000, देखो मेरे चेक 20,000, देखो मेरी टीम 5 की थी आज 50 की, देखो मेरी टीम 50 की थी आज 500 की हो गई। जब कर्म में दिखाते हैं, जब ज्ञान दिखाते हैं, जब व्यवहार दिखाते हैं, तो 100% चेंजेस आने चालू होते हैं, और परमानेंट चेंज आते हैं, लाइफ टाइम का चेंज आता है। तो साथियों ये बातें हुई। इसके बाद की बातों को मैं 1 सेकंड लाइन पर रहिएगा, मैं थोड़ा सा कंसल्ट करता हूँ अगले टॉपिक के लिए। दोस्तों बहुत बेहतरीन जानकारी हमें मिल रही है, इसीलिए मैंने जब ट्रेनिंग की शुरुआत हुई थी तभी मैंने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ जानकारी मिलने वाली है, और सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग उनके लिए, खास करके उनके लिए जिन्हें आज अपनी जिंदगी में कुछ नया करना है, कुछ अपने सपनों को प्राप्त करना है, जिन्हें 4 लाख हफ्ते, 16 लाख रुपए महीने और 2 करोड़ 8 लाख रुपए साल का कमाना है। उनके लिए तो कम से कम उनके लिए ये जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग होने जा रहा है। आज सेलिंग के बारे में इतना बढ़िया सर ने समझाया है, आज तो समझ में आ गया भैया, सेलिंग करने वाला आदमी ही सबसे ज्यादा सफल होगा, सेलिंग करने वाला देश ही सबसे सफल देश हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं अपनी डायरी पे अगर दिखा पा रहा हूं, सर की एक एक बातों को मैं लिखता जा रहा हूं, लाइन से मैं लिखता जा रहा हूं, ये सर ने जो समझाते जा रहा है मैं लगातार लिखता जा रहा हूं। ये देख सकते हैं, 1 2 3 4 पन्ने लिख चुका हूं मैं। थैंक यू जी सर, जी लोकेश सर, जी, थैंक यू। राइट,
लोकेश फिर से मैं आ चुका हूँ वापस साथियों चूंकि ये पार्ट काफी लंबा पार्ट है, मैं अपने सेशन को यहीं पर रोकता हूँ। आगे और सेशंस होंगे जो बहुत जबरदस्त है, के बारे में हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन के लिए फॉलो की जरूरत क्यों होती है, कैसे होती है, पूरा पॉइंट हम क्लियर करेंगे, मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अगले 2-3-4 सेशन के बाद आपके भीतर एक नए व्यक्ति का उदय हो चुका रहेगा। तो साथियों मैं अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं और अब हम एक ऐसे जबरदस्त डायनेमिक लीडर को सुनेंगे जिन्हें पूरी इंडिया जानती है विस्फोटक लीडर के नाम से, विस्फोटक डबल डायमंड मिस्टर रमेश पुरे सर, जिनको देखने के बाद टिकली फटाखा भी ना एटम बम टाइप फटता है। ऐसे जबरदस्त लीडर, ऐसे जबरदस्त विस्फोटक लीडर जिनको देखकर मिलकर आदमी में डायमंड बनने का जबरदस्त जज्बा पैदा हो जाता है। ऐसे जबरदस्त डायनेमिक विस्फोटक डबल डायमंड लीडर को आगे के सेशन के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि हमारे पास आए और अपनी बातों को रखें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मृत्यु मृत्यु महासेना। क्या है मृत्यु? हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से डरकर लड़ना मृत्यु है। जिस नीच ने हमारी मां का अपमान किया है वो हमारे सामने अट्टहास कर रहा है। उस नीच का सर काटकर अपनी मां के चरणों में अर्पित करने के जगह पीठ दिखाकर पीछे भागना है मृत्यु। मैं उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं। मैं जिस नीच ने मेरी मां का अपमान किया है उस नीच को जवाब देने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ लड़ेगा कौन? उस मृत्यु को मारकर मेरे साथ अमर होगा कौन? जय माहेश्मती, जय सैफ साहब। साथियों सैफ साहब एक युद्ध है। साथियों सैफ साहब एक लड़ाई है। हर युग में युद्ध हुआ है, इस युग में युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में आपको अपनी जिंदगी को, अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाना है। सबसे पहले हमारे ट्रिपल डायमंड नीलम संजीव सर को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग दिए है। साथियों मैं अपनी जिंदगी में इससे अच्छा ट्रेनिंग आज तक अटेंड नहीं किया हूं और मुझे गर्व होता है कि नीलम संजीव सर हमारे एसटीपी के जबरदस्त लीडर हैं। वाकई सेलिंग के बारे में जो आपने बताया सर, सैल्यूट है आपको, प्रणाम आपको, बहुत ही अल्टीमेट। साथियों मैं भी आपके सामने अपना कुछ अनुभव लेकर आया हूं और मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मैं बहुत फक्र महसूस कर रहा हूं आप लोग से मिलके, आप लोग से बात करके। भगवान के आशीर्वाद, माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ मैंने सीखा है, वो थोड़ा सा अनुभव आप लोग के बीच शेयर करना चाहता हूं और ये मेरे लिए बहुत गर्व और बहुत सौभाग्य की बात है और मैं अपने आप को बहुत धनी मानता हूं कि सैफ साहब का हिस्सा हूं और आप जैसे प्यारे और बेहतरीन साथी हमारे साथ हैं। साथियों जिंदगी युद्ध है, अभी कोरोना काल चल रहा है। अच्छी स्थिति में तो हर आदमी काम कर लेता है। साथियों बहाव में तो कोई भी तैर लेता है, मुर्दा भी तैर लेता है। अगर आप तैराक हैं तो धारा के सीने को, धारा के दिशा को आप चीर के आगे बढ़िए, तब आप तैराक हैं। पक्षी तो बहुत सारे उड़ते हैं आसमान में, तब कोई हवा गर्रा पानी कुछ नहीं होता आंधी, लेकिन असली राजा आसमान का चील है, बाज है, जो तूफान होने के बावजूद भी ऊपर में उड़ता है। और जिंदगी का मजा कब है? जब जिंदगी में तकलीफ हो, दुख हो, निराशा हो, कुछ बुरा दौर हो। जैसे गुपचुप खाने का मजा कब आता है? जब थोड़ा सा खट्टा हो, थोड़ा सा तीखा हो, तब गुपचुप खाने में मजा आता है। तो जिंदगी का भी रस यही है कि जो स्थिति है उसी स्थिति में सबसे बेहतर काम करके दिखाओ, सबसे बेहतरीन काम करके दिखाओ कि आपको अपने ऊपर गर्व हो कि हाँ मैंने अपना सर्वोच्च दिया है, सब कुछ लगाया है और मैं अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत से यहाँ पहुंचा हूं। साथियों थोड़ा सा बात मैं कोरोना को लेकर करूंगा। ये सिर्फ एक भ्रांति है, ये सिर्फ एक डर है, ये मीडिया डर है। और मैं बता दूं आज 8,500 इंडिया में डेथ हुई है 3 महीने में। इतना डर, सड़क, इतना मृत्यु सड़क दुर्घटना में 1 महीने में से कम समय में हो जाता है।
इतना मृत्यु कैंसर से, मलेरिया से पूरे भारत में 3 महीने में इससे 4 गुना नहीं 10 गुना मृत्यु हो जाता है। टेस्ट हो रहा पॉजिटिव हो रहा, आप डर रहे हैं? ये रमेश पटेल नहीं डरता है। सबसे पहले योग करता है, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, नोनी प्रीमियम पीता है, वे प्रोटीन पीता है, तो डर किस बात की है? और साथियों है ठीक है, बीमारी मैं भी मान लेता हूँ चलो, लेकिन सुरक्षा तो हमारे हाथ में है ना। जैसे मोटरसाइकिल में जाते हैं, दुर्घटना होता है, लाखों लोग मरते हैं साल के, लाखों लोग यूट्यूब में सर्च कर लो। क्या हम गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? सुरक्षा, सीट बेल्ट बांटते हैं, धीरे चलाते हैं, मोड़ में धीरे गाड़ी करते हैं, हेलमेट लगाते हैं। तो साथियों फील्ड में निकलो, आज युद्ध का समय है, आज लड़ो। आप सभी लोग के बात पता होगा, महाभारत 18 दिन का युद्ध चला, रामायण 84 दिन का चला है वाल्मीकि के अनुसार, लेकिन हम 10 दिन का ही जानते हैं अधिकतर। ये सब युग में देखो भगवान ने भी लड़ा है। और ऐसे युग में आप अगर रहते तो हर घर से एक सेना निकालते थे, और युद्ध में ज्यादा जनसंख्या चाहिए रहता था, जितने पुरुष थे सबको सेना में ले जाते थे। आप अगर उस समय में रहते, आप दूसरे के लिए लड़ाई लड़ते। फिर आज अपने परिवार की खुशी, अपने सपनों के लिए, अपने सम्मान के लिए आज आप तो युद्ध नहीं कर रहे हैं। रमेश पटेल युद्ध करने के लिए तैयार है। और इस दौर में भी मैं कार में 2 बार शिमला बनसाकरा गया। मैं भी कुछ दिन पहले 20 लोग का मीटिंग रायगढ़ में लेके आया, पुसौर में। मैं नहीं डरता, और अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, एक आदमी मेरे कारण डायमंड बन गया, तो मृत्यु मेरा सफल है। क्योंकि आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना है। कुछ लेके नहीं आए हैं, लेकिन कुछ करके जाएंगे तो अपने अंदर गर्व होगा। लोगों के दिलों में राज करेंगे, उसके आत्मा में राज करेंगे, तो हम जिंदा रहेंगे मरने के बाद भी। आज कुछ करने का है, आज डरने का नहीं है। और मैं तो सभी को बोलता हूं, इस रमेश पटेल को कहां जरूरत है आप बुलाइए, एक आवाज दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो साथियों मेरे अंदर एक आग है, एक जुनून है, और ये जुनून आग सिर्फ आज से नहीं, ये शुरुआत से था। क्योंकि मुझे अपना पहचान, अपना नाम, अपने परिवार की खुशी अपने दम पे देना है। अपने दम पे मैं कमा के दिखाऊंगा। इसीलिए मैं अपने पिता को हमेशा बोलता हूँ, जमीन जायदाद का कोई एक हिस्सा मत देना, भाई बहन को बांट देना, क्योंकि मेरे अंदर गुर्दा, ताकत, जिगर और सेफ जैसे अवसर है, मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। और मैं कई लोग को देखता हूं आज डर के कारण, पता नहीं कौन सा डर है, पता नहीं कौन सी ऐसी कारण जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। साथियों अपना काम करिए। मैं हमेशा कहता हूं, मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़िए, अपने पहचान के लिए लड़िए, अपने नाम के लिए लड़िए, अपने अंदर कुछ करके दिखाना है इसलिए लड़िए। और जो लड़ता है वही जीतता है। और मेरा ऐसा मानना है, अगर युद्ध किए और वीर गति प्राप्त हो गए तो भी आप अमर हो जाओगे, लेकिन बिना युद्ध लड़े हारना रोज मृत्यु है, रोज मृत्यु है। इससे अच्छा एक बार मरो, लेकिन लड़ के मरो। और सेफ साफ में आज हजारों नहीं लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे। इस दौर में भी जहां पे सबसे ज्यादा वायरस का कहर है, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, वह हफ्ते का 2 लाख कमा रहे हैं। लेडीज और महिलाएं हफ्ते का कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 80,000 हफ्ते कमा रहे हैं। और हम छत्तीसगढ़िया, हम बोलते हैं ना छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, अरे दिखा दो आज सबसे बढ़िया हम लोग हैं। हमें बोला जाता है, लोग भोला भाला होते हैं, भोला सब जानते हैं, भाला दिखा दो, भोला भाला बोलते हैं ना, भाला दिखा दो। भाला मतलब करके दिखा दो। आप आपके अंदर भी जोश, जुनून, जज्बा और सेफ साफ में इनकम करने में कोई कम नहीं है आप। क्योंकि साथियों वक्त निकल रहा है, वक्त बीत रहा है, और जो वक्त बीत रहा है दोबारा कभी नहीं आएगा। एक बार होता क्या है, एक राजा अपनी सुंदर सी लड़की का विवाह करना चाहता है, और कई सारे युवा तैयार रहते हैं। एक युवा चैलेंज करता है कि मैं शादी करूंगा, तो उसका पिता ही बोलता है काम करना, मैं अपने कोठे से, जो गाय भैंस रखते हैं ना, कोठे से, कोठा से मैं 3 बैल छोड़ूंगा, और किसी भी एक बैल का तुम कुछ पकड़ लोगे, मेरी बेटी आपकी हो जाएगी। बोलता इतनी सी बात, बिल्कुल 3 में से एक आठ को पकड़ ही लूंगा बैल का। पहला बैल आता है 60 एकदम फुकारते हुए या गुस्साते हुए। लड़का देखता डर जाता, अरे बोलता दादा एक नहीं पकड़ो, दादा खून बिहार छोड़, चुप करने के लायक नहीं रही हो। वो जाने देता है। अब 2 ठिन बाचे है, अभी 2 ठन तो बाचे है। दूसरा बैल आता है, दूसरा उससे भी खतरनाक सड़वा, जैसे गली मोहल्ले में रहता है ना, एकदम पोगराते ऐसे करके। सड़वा उसको देख के अरे दादा ये भी तो ज्यादा खतरनाक, शायद दादा इसे के वो चल देते।
तीसरा एकदम मरूहा सन, एकदम धीरे 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 खुश हो जाता है युवक, अब तो सब राजकुमारी मेरी है करके कूद के पूछी पकड़ता है, और वो बैला की पूछी नहीं रहे, शादी नहीं कर पाए। इस कहानी का मतलब है आप वक्त का इंतजार मत करो, वक्त कभी नहीं आता, वक्त को आपको लाना पड़ेगा। और आज का वक्त, अभी का वक्त सबसे अच्छा वक्त है। करके दिखाओ, आपके अंदर दम है। रमेश पटेल का नाम यूं ही नहीं होता है, या दुनिया में कोई भी आदमी कुछ किया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये यूं ही आसानी से नहीं काम किए हैं। ये लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ काम किया है जिसको लेकर इनकी नाम पूरी दुनिया लेती है। धीरू भाई अंबानी, नीलम सर, बहुत सारे लोग का एग्जाम्पल बताए थे। ये जिंदगी में विपरीत परिस्थितियों में योग परिश्रम करके दिखाए हैं, जिसको बाकी लोगों ने करने का साहस भी नहीं लिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आप हमारी टीम में हैं, आप अपना काम करिए, हम शिद्दत से अपना काम करेंगे। एक छोटा सा मैं अपने बारे में फिर से चर्चा करना चाहूंगा, और मैं आप लोग का बहुत कम समय लूंगा, क्योंकि मुझे पता है नीलम सर कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग हुई है कि आप लोग फील्ड में जाने के लिए, लोगों का फॉलो करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए आप बेताब हैं, बेकरार रहे। और मुझे उम्मीद है कई सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर कमिटमेंट कर रहे हैं कि हाँ, हमें सेफ साफ करना है। करिए कमिटमेंट, लेकिन जाके फील्ड में जौहर दिखाइए, आप दिखाइए आप कितना बलशाली है, कितना कुछ कर सकते हैं। जिंदगी का असली मजा घर में नहीं है, जिंदगी का असली मजा टीवी देखकर रिमोट में चैनल बदलने में नहीं है, जिंदगी का असली मजा तो फील्ड में है। नीलम सर ने कहानी बताया ना किसान का, जिंदगी का असली मजा तकलीफ, दिक्कत और परेशानी में है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज कोरोना काल में जहां लोग परेशान है, दुनिया हलकान है, हमारे लिए सबसे बेहतरीन अवसर है। ऐसा अवसर है जो किसी और इंसान के पास नहीं है, वो अवसर हमें और आपको मिला है। इतना जबरदस्त अवसर मिला है, और हमारे लिए आज का समय सबसे योग्य समय है। इसी समय में हमें करके दिखाना है, इसी समय में अपनी पहचान बना के दिखाना है। आप लोग तैयार हैं साथियों? आप लोग देखते हैं हमेशा मेरा एक फोटो, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा। कई बार कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सर आप कैसे कर लिए। आप देख रहे हैं मेरी सफलता का राज। इस इमेज को देखकर एहसास वही कर पाएगा जो अपने सपने और सफलता की दिशा में मेहनत कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल इंसान इन पहलुओं को फील करता है, जो वाकई में इन चीजों से गुजर रहा है। बाकी के लिए मात्र मोटिवेशनल लाइन होगा। आप देख रहे एक शेर सामने में तो बैठा है ताज पहन के, लेकिन देखिए दूसरे तस्वीर में पीछे में बहुत सारे खंजर हैं। अगर रमेश पटेल दिखता आपको सामने से इतना मजबूत, तो कितना दर्द सहा है करके यहाँ पहुंचा है। मैं नहीं कहता सब यही दर्द है, लेकिन आप मेरे जैसे अगर जुनून के साथ काम करेंगे, मेरे से कम तकलीफ में आप यहाँ आने वाले, क्योंकि उस समय रास्ता नहीं था। आज तो रोड बन गए, हाईवे बन गए, इतना तेज गाड़ी चला सकते हैं। हर एक सफल व्यक्ति का संघर्ष बड़ा दर्दनायक होता है। साथियों, मेरा साइकिल है, देख रहे हैं, टूटा हुआ, गेटर लगा हुआ। दूसरी तरफ कार देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं, चूता था तो डेचकी रखते, कढ़िया रखते थे, एक सिर्फ निवार वाला खटिया था। ये आलीशान घर जहां मैं बैठा हूं आप देख रहे हैं। ये देखिएगा केक। साथियों, ये जो फोटो है, ये फोटो है 14 जून 2015 का है। हमारी पहली बच्ची थी, पहला बर्थडे, और हर माँ बाप का सपना होता है पहले बर्थडे को धूमधाम से मनाए। पता नहीं उस समय मैं पता नहीं कैसे फोटोग्राफर को बोला 20 रुपए ले ले भाई, चल फोटो खींचना कर, सिर्फ 20 रुपया। मेरे पास मोबाइल नहीं था उस समय, 2-2 केक था। हम लोग अपनी जिंदगी में 1 साल हो गए कर उसका केक काट रहे थे और अपनी बच्ची का। देख सकते हैं गर्मी से पसीना से हलकान है, देख सकते हैं चाकू को देख सकते हैं, सब्जी काटने वाले चाकू से हम केक काट रहे हैं, एक सिर्फ मोमबत्ती है। आप मेरा ड्रेस देख सकते हैं, शकल देख सकते हैं। और ये जुनून था, पागलपन था, अपनी जिंदगी अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करना है। बगल में आप हमारा तस्वीर देख सकते हैं। ये क्यों हुआ? जुनून। दूसरा मेहनत। मैंने मेहनत रगड़ के हर हालत में, हर स्थिति में मेहनत किया, और पूरी ईमानदारी और शिद्दत से किया। कई लोग को मैं देखता हूँ मेहनत करने को तैयार है, अपने घर को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने बिस्तर को, अपने टीवी को छोड़ने को तैयार नहीं है। और ऐसे कई सारे मेरे अपलाइन भी हुए, नहीं छोड़े, लेकिन रमेश पटेल गली गली घूमा और पूरी ईमानदारी से काम किया। किसी का बेईमानी, आज तक कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि सर आपने बेईमानी किया है। मेरा पैसा खर्च हुआ, मेरा समय खर्च हुआ, मैंने कई बार क्रॉस लेकर भी मदद किया, अपने खिलाफ मिला के, क्योंकि मुझे पता था
मुझे पैसे नहीं, मुझे इज्जत चाहिए, मैं कर्म करने आया हूं, कुछ देने आया हूं। कई सारे लोग को देखता हूं बेईमानी के, कई हमारे सीनियर्स भी, लेकिन मैं हमेशा ठाना हूं बेईमानी नहीं करूंगा, भले कम कमाऊंगा। और यही एटीट्यूड आप रखेंगे, पैसे ज्यादा कमाए ना कमाए, बेहतर इंसान जरूर बनेंगे। तो आइए मिलकर बेहतर इंसान बनते हैं। और अगर अच्छा इंसान बन गए, बेहतर इंसान बन गए, तो पैसे तो बाय प्रोडक्ट है। और मैंने ज्ञान पढ़ने में बहुत मेहनत किया, सीखने में बहुत मेहनत किया मैंने, और यही कारण है कि आज मेरी सफलता आप लोग के सामने। बहुत छोटी सफलता है, इस 1 साल में ऐसा जंप हम मारेंगे जिसको पूरा सैप पूरा हिंदुस्तान देखने वाला है। विश्वास रखिए हमारे ऊपर, विश्वास रखिए हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, विश्वास रखिए अपने डायमंड के ऊपर। रविकांत सोनी सर पर विश्वास रखिए, नीलम संजीव पर विश्वास रखिए, रमेश पटेल पर विश्वास रखिए, किशन नेताम पर विश्वास रखिए, दीप प्रकाश शर्मा पर विश्वास रखिए, सूर्यकांत पाटनवार पर विश्वास रखिए, राधेश्याम साहू पर विश्वास रखिए, सचिन पुले पर विश्वास रखिए। आप विश्वास रखिए वैभव सोनी पर। ये सारे डायमंड्स हम मिल के आपको बड़ी उपलब्धि देने वाले हैं, जो आज तक कई सालों में नहीं हुआ, हम 1 साल के भी कम समय में आपको देने वाले हैं। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा वादा है। हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे और अपना पूरा ज्ञान अनुभव आपको देख सकते हैं। नीलम सर ने क्या ट्रेनिंग दिया है, मैं ऐसी ट्रेनिंग आज तक जीवन में अटेंड नहीं किया, आज तक। ये मेरे लिए बहुत प्रेरणा का विषय रहा है, और मैं तो चाह रहा था सर का ट्रेनिंग लगातार चलता रहे, मेरी बारी ना आए। क्योंकि सर ने बोला सर आप लीजिए, तो मैं ले रहा हूं, नहीं तो वाकई में बता रहा हूं मजा आ गया। और इन चीजों को लेकर आप युद्ध में उतरिए। आप युद्ध क्या है, फॉलो करना युद्ध है। लड़िए जाग से लोगों को। कुछ कॉन्सेप्ट में बताना चाहूंगा, सफलता के लिए जरूरी क्या है, सही सोच। आपकी सोच सही होनी चाहिए। आप नेगेटिव मत सोचो, आप हमेशा सोचो मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं। मेरा काम है बताना, मानना है ना मानना, बिजनेस में ना आना है आना, उसका काम है, मैं अपना काम तो करूंगा। सबसे पहले क्या करिए, लिस्ट में नाम लिखिए उसका, लिस्ट में नाम। क्योंकि कई लोग को देखता हूं लिस्ट में नाम लिखते नहीं, ऐसा लगता है दिमाग उनका बहुत ही स्ट्रांग है। इसीलिए पिछली बार भी बोला था मैं, एक बूंद स्याही याददाश्त से ज्यादा अच्छी है। अगर आप किसी व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाते हो तो क्या है, वो आदमी सीधा सीधा मना कर दिया है। और आप प्लान नहीं दिखाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई और प्लान नहीं दिखाएगा। दोनों चीज को याद रखना। अगर आप किसी को प्लान नहीं दिखाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में या इंडिया में या छत्तीसगढ़ में सेफ साहब को उसको प्लान नहीं दिखाएगा। अरे कई लोग को देखता हूं, उसका चाचा, उसका मामा, उसका काका दूसरे टीम में रहते हैं और जिंदगी भर रो रहे हैं। जब उसको देखते हैं पछताते हैं, क्यों 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 इसको मैं पहले नहीं बताया। अपने दिमाग को मारते हैं, करे यार साला बिगड़ बड़ा गलत हो गया, पर्ल बन गया, 500 की टीम चला गया, एक आदमी नहीं 500 की टीम। डायमंड बनेगा 10,000 की टीम जाएगा, मरकरी बनेगा 1 लाख की टीम जाएगा। एक आदमी को भी मत छोड़ो। और किसी आदमी का प्लान नहीं दिखाएगा मतलब वो मना कर दिया है। मैं तो कहता हूं आप प्लान दिखा के उसको बोलो, आधा घंटा 1 घंटा प्लान दिखाओ, बोलो अब मना कर, खुशी से बोलो। आप लोग चाचा अब मना करो आप करके। साथियों ऐसे 20 लोग से मिलोगे ना, 4 लोग हाँ बोल देंगे। ये ताकत हमारा सेफ साफ में है। तो 2 चीज बहुत बड़ा चीज है, किसी को प्लान नहीं दिखाओगे मतलब दूसरा प्लान दिखाएगा, और कोई व्यक्ति प्लान नहीं दिखा रहे हो मतलब वो मना कर चुका है। तो जाओ और भिड़ो और उसको प्लान दिखाइए, क्योंकि यही करके मैं इस बिजनेस में यहां तक पहुंचा हूं। और जो आपका डर है लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अरे लोग नहीं, मैं तभी तक उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो क्या बोलेगा लोग बोलते थे। कोई लोग नहीं है, आप हो खुद। आप इस बिजनेस को कठिन बना रहे हो, सरल बना रहे हो। सिर्फ एक नियम, एसटीपी करो, प्लान दिखाओ। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, 100 लोग को प्लान दिखाओगे, सबसे अच्छा फॉलोअप आप करोगे, हमसे अच्छा फॉलोअप आप करोगे। आप यकीन मानिए, सर मेरे से डीडी नहीं निकलता। डीडी निकलने के लिए 100 फॉलोअप खुद से करना चालू करो, 101 फॉलोअप में जबरदस्त डीडी निकलेगा। सफलता के सिर्फ 2 नियम है। सबसे पहला नियम, नंबर टच करो। आप फोटो में देख सकते हैं, श्री उज्जवल पाटिल जी की बुक से है, ईश्वर मुझे सफलता कब मिलेगी या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे कई सारे लोग का कॉल मेरे पास आता है। उन सभी को मैं बोल देना चाहता हूं, आप प्रयास करो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। नंबर टच करो, नंबर बढ़ाओगे, 100 हो गया, एक डीडी नहीं निकला है, 150 करो, 200 करो, 300 करो, 500 करो, क्योंकि एक बार सीख गए तो 7 पीढ़ी की जिंदगी को आप तार दोगे। इतनी बड़ी ताकत सेफ साफ में है।
आज कई सारे हमारे साथी और लीडर्स हैं, 4 लाख हफ्ता हमारे 4 लाख हफ्ता साल का 2 करोड़ 8 लाख। सोच सकते हो कितनी बड़ी रकम है। तो आप नंबर टच करो, ज्यादा संख्या से मिलो, लोगों को मना कर दो, परवाह मत करो। और दूसरा तरीका है, इस व्यवसाय को समझो, क्या है, सीखो आप। ये 2 ही चीज की वजह से लोग डीडी नहीं निकाल पा रहे, सिर्फ 2 चीज। और साथियों, दोनों चीज आपके लिए नंबर ज्यादा टच किए और व्यवसाय को समझ लिए, सीख लिए, तो फिर उसके बाद आपकी गाड़ी गन करके चलेगी, साला दुरंतो जैसा ना, हावड़ा से मुंबई पहुंचेगा भगाक से, पता ही नहीं चलेगा लोगों को, सोए पहुंच जाते हैं। तो सीखो, हम आज सीख गए हैं, हमें डर नहीं लगता किसी से, हम घबराते नहीं है। एक बात और बता दूं, आज भी हम फॉलो करेंगे तो हर डीडी निकलेगा जरूरी नहीं है। नंबर टच करो आप, सबसे बड़ा चीज है नंबर टच करो। और जो लोगों से आप मिलते हो ना, जब फॉलो अप में जाते हैं तो लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, हम नहीं करेंगे। ये कारण है, कहने सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तविक कारण नहीं है। 95% कहने सुनने में अच्छा लगता है, सिर्फ 5 कारण वास्तविक रहता है। 5% ही लोग सही मायने में पैसे नहीं करके बोलते हैं। और आदमी के चेहरे और आदमी की बात करने के तरीके से आप समझ जाएंगे झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहा है। अरे कब सीखोगे, मैं कितना ट्रेनिंग दे दूं, आप नहीं सीखोगे। ये सब फॉलो करोगे अपने दम पे, 101 फॉलोअप में आप मुझे बताओगे सर वो आदमी झूठ बोल रहा था। क्योंकि फील्ड में गले बिना, फील्ड में मेहनत किए बिना ज्ञान नहीं आता। हम कितना भी ज्ञान दे दे, लेकिन असली ज्ञान आपके फील्ड में मिलेगा। आप पुस्तक आपकी कितना भी पढ़ लो, लेकिन जो एजुकेशन आपको जिंदगी मिलता है ना, वो किताबें आपको नहीं देता है। तो मेहनत करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट निकालने के लिए 3 जबरदस्त टेक्निक मैं मात्र 10 मिनट लूंगा। सबसे पहला टेक्निक, और नया टेक्निक है, ध्यान से समझिए। जो भी आपके रिश्तेदार है, सास ससुर है, फूफा फापा है, पड़ोसी है, दोस्त यार है, ये सबको प्लान दिखाने के लिस्ट में नाम शामिल कर लो। पहले लिस्ट में नाम होना चाहिए। उसके बाद क्या करो, इनसे 10,000 उधारी मांगने की कोशिश करो। आदमी का औकात पता चलेगा, आपकी मदद करता है कि नहीं। पहला चीज, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आपका दुख का साथी नहीं है, सिर्फ सुख का साथी। और ऐसे लोगों को हमारा शास्त्र कहता है, गीता कहता है, छोड़ देना चाहिए, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर दे दिया तो वाह, बधाई हो आपको। 2-4 दिन के बाद प्लान दिखाइए, और प्लान दिखानेंगे तो कम से कम वो तो ये नहीं बोल जा सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और जैसे ही बोला पैसे नहीं है, आप तुरंत बोलिएगा, जीजा आपसे 10,000 लिया हूं, वो कुछ समय बाद आने वाला हूं, आप टेंशन मत लो, इस बिजनेस में बिल्कुल आइएगा, वो 10,000 तो मैं लगा ही दूंगा। सिंपल सा चीज है। ये सबसे ज्यादा कारगर टेक्निक है। अभी मेरी कुछ टीमें इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करके डीडी निकाल रही है। और अगर 10,000 उधारी नहीं मांग रहे हो, आपकी ताकत नहीं, आपकी हैसियत नहीं है, कई लोग तो बोलते हैं सर हमन तो मांगे, हमारा आदत नहीं। अरे तो आदत नहीं है तो अमीर बने के कौन सी आदत नहीं से। अब अमीर बनना चाहते हो तो कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करो। हम किए हैं, कई लोग कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, करो ना। आप कौन सा आपको बोल रहा है कटोरा लेके दे दे दादा, दे दे दादा, अम्मा बाबूजी, ऐसा थोड़ी बोल रहे हो। अरे भैया आप एकदम तैयार होके थोड़ा सा जरूरत है लौटा दूंगा करके मांग रहे हो आप, उसमें कैसे शर्म। अरे दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्री है, जैसे नीलम सर ने बताया ना, बड़े बड़े ब्रांड और कंपनी सब उधारी में, सब बैंक और कर्जे में। इतने बड़ी कंपनी, इतने करोड़ों अरबों का टर्नओवर होकर नया प्रोजेक्ट लोन और उधारी और कर्जे में चालू करते हैं। और आम आदमी की सोच है कर्ज लेना बुरी बात है, खराब होता है। लेकिन जितने भी अमीर लोग हैं सब उधारी, मैंने फाइनेंस करके फिल्में बनती है, फाइनेंस करके क्रिकेट मैच होता है, कई लाख रुपए करोड़ लगाते हैं, बाद में टिकट बिकता है तो वसूली होता है। फिर आप कौन से खेत की मूल्य है बताइए। जबरदस्त टेक्निक इसका इस्तेमाल करिए। दूसरा है, महिलाओं को इस बिजनेस में लाइए, 2 लोग को, महिलाओं को और कपल को। ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। दूसरा तरीका, महिलाओं को 3 चीज बताइए। सबसे पहले सम्मान मिलेगा बहन। और कहीं भी आप जाते हो, लड़का लड़की जा रहे हो, मेरा ऐसा मानना है इस बिजनेस को परिवार के रूप में करिए आप। भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, इस रूप में इस बिजनेस को करिए। मेरी टीम में बहुत सारी लड़की और महिलाएं, सबको मैं बहन बोलता हूँ। श्वेता वर्मा देख रहा है बहन, सूर्यकांति, ऐसे कई सारे लोग हैं जिसको मैं बहन बोलता हूँ। मेरे को भाई से ज्यादा प्यार देते हैं, इज्जत करते हैं। कई लोग मेरा पैर छूते हैं, मना करता हूँ, फिर भी आप कहीं भी फॉलोअप में जा रहे हो, लड़का लड़की बोलिए ये हमारे सीनियर है अनूप जी, लेकिन वो लड़की बोले सीनियर तो है अनूप, लेकिन ये मेरे भाई से बड़ा है, इसको भाई से ज्यादा मानती हो। अगर कोई लड़की लड़का गए हैं तो लड़का बोले ये सूर्यकांति चौहान है, लेकिन इसको मैं बहन से ज्यादा मानता हूँ, ये मेरे बहन तुल्य से भी बड़ी है।
हमेशा महिलाओं की इज्जत दीजिए, पारिवारिक माहौल, सम्मान ज्यादा मिलता है लोगों को। बताइए आप, इस बिजनेस में वाकई महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है ना, मैं बोल सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में है सम्मान किसी फील्ड में नहीं मिलता। दूसरा, महिलाओं को बताइए कि समान पैसे, महिलाएं हर जगह काम करती तो कम पैसे मिल रहे हैं, महिलाओं को बिजनेस में लाइए। साथियों आपको बता दूं 88% अमेरिका और पूरे कई देशों में महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में है। अब वक्त आ गया भारत को उन्नति कराने का, वो तरीका होगा महिलाएं जब आगे आएंगी। समान पैसे, पुरुष को अगर एक पेयर में 1000 मिलेगा तो महिला को भी मिलेगा, पुरुष को अगर बुल से तीसरा सेल मिलेगा 4500 तो महिला को भी मिलेगा, 2 लाख आपका पुरुष को मिलेगा तो महिला को 4 लाख, आपका पुरुष को तो महिला को भी 4 लाख, कोई भेदभाव नहीं है। यही एक इंडस्ट्री है, सिर्फ सब बाकी सब जगह पक्षपात है। और साथ ही साथ सुरक्षा, अगर महिला कहीं जाती है फॉलो अप में ट्रेनिंग में, तो अपने भाई अपने पिता के साथ जैसे है वैसा महसूस और सुरक्षा महसूस कर सकती है। हमें तो कई लोग ये भी बोले कि अगर मेरा भाई रहता तो मेरे को शायद डर लगता, लेकिन सर आप हमारे साथ, आप हमारे भाई, हमको बिल्कुल डर नहीं लगता, ये मेरे को जवाब देते हैं। दूसरा, इस दुनिया में अगर रहे ना रहे बहन, एक बार बिजनेस खड़ा कर देगी, उसके ना रहने पे परिवार सुरक्षित रहेगा। और तीसरा तरीका है क्यों सबसे खास, पहला तरीका उधारी मांगिए, दूसरा महिलाओं को तीसरा पति पत्नी को प्लान दिखाइए। हमारे टीम में बघेल से प्रोफेसर है साथियों, वो पति पत्नी देख रहे लेफ्ट राइट में खड़े हैं, मेरे को इन दोनों का फोटो देखकर बहुत अच्छा लगता है, हर रोज ये फॉलो कर रहे हैं। तो जितने पति पत्नी लोग शादीशुदा, अकेले बिजनेस मत करो आप, अकेले बिजनेस करोगे तो 10 साल में डायमंड बनोगे, पति पत्नी अगर काम करोगे तो 1 से 3 साल में डायमंड बनोगे। डिसाइड आप करिए कि पति पत्नी बिजनेस करना है कि अकेले करना है। साथियों मैं बता दूं आपको, ये तरीका आप सिर्फ 1 साल इस्तेमाल करके देखिए, आपके टीम में जितने लोग शादीशुदा हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग साथ में मिलकर काम करिए। तो ये मेरा छोटा सा अनुभव था। और आखिरी में साथियों, आपकी सोच डीडी निकालेगा। आप किसी से कुछ लेने नहीं गए हैं, आप हमेशा सोचिए देने गए हैं आप। कई लोग को लगता है लोगों को लाके मैं गलत कर रहा हूं, अरे गलत तो उसको बिजनेस में नहीं लाके आप कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पैसे को लगाएगा, किसी फौजी कंपनी में लगाएगा, किसी ऐसी टीम में लगाएगा जो उसकी मदद नहीं करेगा। आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, आप पुण्य का काम कर रहे हैं। जैसे बोला जाता है ना, किसी को रोटी देने से अच्छा है उसको रोजगार दे दो। आप पुण्य का काम कर रहे हैं, ये सोच के इस बिजनेस को आप सोचिए, लोगों का भला कर रहे हैं, कर भला तो भला। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है आप जिंदगी बदलने वाला अवसर दे रहे हैं। जैसे एक अवसर मेरे दोस्त ने मुझे दिया था आज से 10 साल पहले, मेरी जिंदगी बदली ना, वो गलत किया था क्या? नहीं। आप सोचिए एक अच्छे परिवार में शामिल कर रहे हैं आप सोचिए अध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं। साथियों हमारे बिजनेस में श्री कृष्ण भगवान आ गया साक्षात हमें सफल बनाने के लिए, हनुमान जी आ गए हमें साक्षात सफल बनाने के लिए। इससे बड़ी बात क्या होगी? मैं अपनी टीम को योगा ध्यान कराता हूँ, संस्कृति और संस्कार सिखाता हूँ कि माँ बाप की इज्जत सम्मान कैसे करना है। और साथियों डीडी अगर कौन निकालेगा, जिसके सपने बड़े होंगे वही पैसे की बात करेगा, वही डीडी निकालेगा। और जिसके सपने नहीं होंगे वो डीडी की बात नहीं करेगा, वो पैसे नहीं निकालेगा। साथियों मैं तो दम से बात करता था, मैं दम से बोलता था लोगों को कि पैसे दीजिए, यहाँ पे आपकी जिंदगी बनेगी, पैसे दीजिए आपका सपना पूरा होगा। मैं दम से बात करता था। साथियों आप भी दम से बात करिए। और एक छोटा सा और है आखिरी में, कंपनी को लेकर डाउट करते हैं, किसी चीज को लेकर एक कमिटमेंट में हमेशा करता था, अगर कंपनी कुछ होता है ना, दफ्तर बंद होता है, तो मैं आपको दुगना पैसा वापस करूंगा। लेकिन हर व्यक्ति को बोलिए क्योंकि कंपनी को लेकर निश्चिंत रहिए। दूसरा कमिटमेंट, आप 1 कदम बढ़ाइए, हम 100 कदम बढ़ाएंगे। आप ट्रेनिंग अटेंड करिए और 50 लोग एसटीपी कराइए, आपको जितना पैसा लगा है हम वापस करा देंगे। आपके चेहरे में निराशा और शिकन कभी नहीं होने चाहिए। आप हार गए हैं ऐसा कभी प्रतीत नहीं होना चाहिए। आप ऐसा लगे कि आप वीरांगना है, आप योद्धा है, आप विनर्स के जैसे व्यवहार कीजिए। ऐसा व्यवहार कीजिए जब आप बाहर निकले, आप खुले द्वार की नीति रखिए। जब बाहर निकले तो जैसे लड़की लड़का देख रहे चित्र मुस्कुरा रहे, वैसे आप मुस्कुराते हुए बाहर निकलिए। लास्ट हथौड़ा, कौन ज्यादा चेक उठाएगा, आप कितना घंटा एक्टिव और काम कर रहे हैं वो आपका चेक निर्भर करता है। मैं साथियों आज भी 14 घंटा काम करता हूँ, भले फील्ड में नहीं हूँ लेकिन लोगों को आप जानकारी दे रहा हूँ। आज मेरा चेक कोरोना काल में बाकी कई लोग की तुलना में काफी बेहतरीन है। आपकी टीम में कितने एक्टिव लोग हैं?
अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग को एक्टिव करिए, आपका चेक निश्चित तौर पे बढ़ेगा। और आखिरी में साथियों, आप एक लाइन देख रहे हैं, तेरा इतिहास तुझे खुद बनाना पड़ेगा। इसके लिए खुद रातों में जगना होगा। तेरी एक रूह को, जब तू एक एक रूह को ज्ञान से भर देगा, यकीन मान उस दिन तू भी इतिहास रचेगा, तू भी इतिहास रचेगा। तो मेरी बात यहीं तक साथियों, क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा हो गया। विश यू ऑल बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना जबरदस्त, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग आप लोगों ने दिया सर। जितना भी दिल से हम लोग धन्यवाद करें उतना कम है सर। नीलम सर ने शानदार बेहतरीन तरीके से बताया कि सेलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, सेलिंग करने वाले ही सफल होते हैं। और आपका जोश और एक्साइटमेंट की वजह से, और आखिरी में आपने जो टेक्निक बताया कि कैसे प्रोडक्ट सेल हो सकता है सर, 100% मुझे मालूम है जितने भी लोगों ने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है वो सीख गए होंगे, 100% सीख गए होंगे कि किस तरह से हमको सेलिंग करना है और किस तरह से अभी प्रोडक्ट सेल करना है। और अब निडर भाव से निकलना है, जैसे आपने कहा, अंदर बगैर डर बगैर किसी डरे हमको निकलना है। मृत्यु क्या है आपने बताया सर, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया सर। थैंक यू सो मच। और मुझे मालूम है सर, ये फॉलोअप की ट्रेनिंग सेशन का एक छोटा सा हिस्सा था। अभी हम सबको लगातार फॉलोअप का लगातार और कई सेशंस मिलेंगे, जिससे हम लगातार अपडेट होंगे, हमारी विचार प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस अपडेट होगा, जिससे हम ज्यादा बेहतर तरीके से हम प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, बिजनेस को कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम सबकी तरफ से सर, आप सभी लोगों को, आप दोनों सीनियर्स का सर को धन्यवाद। बहुत बढ़िया समय आपने दिया सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। और थैंक्स फॉर सर इतनी बढ़िया जानकारी, इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये जो जानकारी मिली, इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं। आपने जो लिखा है, नोट्स लिखे हैं, उन्हें पढ़े और अपने जूनियर के साथ डिस्कस करें। जो भी नोट्स लिखे हैं, मैं खुद जो नोट्स लिखा हूं उन्हें अपने जूनियर के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और ये सेम काम आप भी करें, उससे फायदा होगा, आपको रिमाइंडर हो जाएगा कि आपने अटेंड किया, और दूसरा आपके जूनियर को भी समझ में आ जाएगा। कई बार सही ढंग से नहीं समझ पाया होते तो उनको फिर से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और ये अगला सेशन कब होगा, हो सकता है फिर आपको थोड़ी देर में लिंक आ जाए, अगला सेशन कब होगा इसकी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों फिर से तैयार रहिएगा, क्योंकि इतने जबरदस्त सेशन हमको अटेंड करने का मौका मिल रहा है। ये लगातार कई एपिसोड में होने वाला है। ये जो फॉलोअप की ट्रेनिंग है, कई एपिसोड, कई सेशन में होने वाले हैं दोस्तों। तो हर कोई व्यक्ति तैयार रहे, सीखने के लिए तैयार रहे, फॉलोअप के बारे में तगड़े से सीखने की तैयार है। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड दोस्तों। थैंक यू सो मच। फिर से आपको अगला मैसेज मिल जाएगा कब है अगला सेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।